तो हमेशा मेरे गुरुजी एक बात सिखाते हैं, मेरे अंदर की परमात्मा आपके अंदर की परमात्मा को प्रणाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की इस जबरदस्त एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल ट्रेनिंग में मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सेशन नो डाउट जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन देने के लिए है। आज का सेशन अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब तैयार हैं आप लोग? वेरी नाइस, एवरीबॉडी इज रेडी। तो चलिए आज का सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का सेशन है फ्राइडे मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में अगर बात करते हैं तो इस ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है, इस ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले आज हम लोग ना कुछ चीजें आप लोग के सामने शेयर करेंगे, बदलाव की बातें सीखेंगे और समझेंगे। आज की ट्रेनिंग का पहला पॉइंट ही है एटीट्यूड, नजरिया। नजरिया बदलोगे तो जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। अब आप लोग सब के सब यहाँ पर बहुत सारे लोग पहली बार भी इस पैनल पे हैं, और जो लोग यूट्यूब लाइव आएंगे वो लोग भी पहली बार इसको देखेंगे। तो कई सारे लोगों को ये सारी चीजें पहले से भी मालूम है, उनको ऐसा लगता है कि हम इनको सबको जानते हैं। दुनिया में देखिए सारी अच्छी चीजें कही जा चुकी है। सवाल ये है कि अच्छी चीजें अगर कही जा चुकी है तो उसके बाद समस्या कहाँ है? समस्या है सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करने में। हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको आत्मसात नहीं कर पाते। ऐसा कौन सा चीज है जो नहीं कहा गया होगा, बताओ? इतने सारे विचारक रहे हैं, इतने सारे धर्मगुरु रहे हैं, इतने सारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं। क्या इन लोगों ने अच्छी बातें नहीं कही है? अच्छी बातें तो कही जा चुकी है, लेकिन अब बचा क्या है? अब बचा सिर्फ ये है, क्या फेसबुक गुरु का चाहिए मार्केट में, व्हाट्सएप गुरु चाहिए मार्केट में? नहीं 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 नहीं। फेसबुक और व्हाट्सएप गुरु तो हमारे आसपास में सैकड़ों हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन चाहिए हमको अब वो जो इसको इम्प्लीमेंट करता हो। इम्प्लीमेंट करने वाले लोग चाहिए। जो लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि उनका जीवन वहीं का वहीं रुका रह जाएगा। इम्प्लीमेंट कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल अगर एक शब्द अगर मुझे अगर कोई पूछे तो मैं हमेशा बोलता हूं वो है नजरिया। नजरिया। जिस व्यक्ति ने अपने नजरिया पे काम कर लिया, उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नजरिया। अब आप और हम लोग सब लोग जानते हैं कि नजरिया दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। हम लोग इस बात को सब लोग जानते हैं, एक सकारात्मक नजरिया और दूसरा नकारात्मक नजरिया। लेकिन ऐसा कौन सा एटीट्यूड रखें जो हमको हमेशा जीत दिलाए? होता क्या है, नजरिया ही ना सारी चीजों का, हर चीजों का जवाब है। हर चीजों का, जितने भी इस दुनिया में सवाल बने सबका जवाब नजरिया पर डिपेंड करता है। एक आदमी, होता क्या है, दो व्यक्ति जा रहे थे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। दो व्यक्ति जा रहे थे और दोनों व्यक्ति अपने ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस जाते जाते चिड़िया ने उन पर विष्ठा गिरा दी। मतलब, अब इसको सामान्य शब्दों में बोलता हूँ तो चिड़िया ने पॉटी कर दिया ऊपर से उड़ते उड़ते। एक के कपड़े में आके गिरा, दोनों के कपड़े में आके गिरा। और जब दोनों के कपड़े में आके गिरा तो एक एकदम गाली देने लग गया, क्या भगवान, चिड़िया बनाने की जरूरत थी क्या? कहीं पर भी देखो लोगों के ऊपर ये लोग कुछ भी कर देते हैं, पूरा कपड़ा खराब हो गया मेरा। ये पहला आदमी का एटीट्यूड है। और दूसरा आदमी वहीं पर उस चिड़िया के पॉटी करने के बाद उसने उसको जवाब दिया, धन्यवाद भगवान, आपने सिर्फ चिड़िया को ही उड़ने की शक्ति दी है। यदि अगर भैंस उड़ते और भैंस यदि अगर कुछ गलत काम कर देता तो सोचो मेरा पूरा कपड़ा क्या, पूरा शरीर खराब हो जाता। तो देखिए, कहानी एक है, एक स्थिति है। एक स्थिति में एक आदमी इसमें ब्लंडर सिचुएशन फील कर रहा है और दूसरा जो है बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा है। सिचुएशन तो दोनों के लिए सेम थी ना, लेकिन एक ने इतना प्यारा, और वो भी आभार होते हुए, जबकि उनके साथ बुरा हो गया उसके बाद भी वो भगवान को आभारी हो रहा है, भगवान को थैंक यू बोल रहा है। एंड दिस इज द एक्चुअलिटी। यही है क्वालिटी, यही है जीवन बदलने की सार। हम और आप जितने भी लोग इस पैनल पे हैं, ये बात को समझे कि नजरिया ही वो सबसे पावरफुल चीज है जिसको बदलने से नजारे ऑटोमेटिक बदल जाते हैं, ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। यदि अगर मैं बात करता हूं, एक और छोटी सी चीजें बताता हूं। यहां पर देखिए, इस पहले पिक्चर को देख लीजिए। कभी कभी होता क्या है, हमारे बीच में ना हमेशा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये दोनों, आप दोनों दोनों को देखिए, एक भाई साहब है और एक बहन जी, दोनों आमने सामने खड़े हैं और दोनों के दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। एक इसको बोल रहा है 9 है और दूसरा उसको बोल रहा है 6 है।
मैं आप दोनों से सवाल पूछता हूं, या मैं आप सभी से सवाल पूछता हूं, क्या ये दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं? आपका किसी का जवाब आएगा दोनों गलत है, और आप लोग का किसी का जवाब आएगा दोनों सही है। देखिए, ये दोनों ना तो गलत है ना दोनों सही हैं, जबकि मैं तो बोलूंगा दोनों सही भी है और दोनों गलत भी हैं, और दोनों गलत हैं ही नहीं। यदि अगर ध्यान से अगर देखोगे आप, तो दोनों गलत कहाँ है? एक बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये 9 है, और दूसरा बिल्कुल सही बोल रही है 6 है। बस यही है जीवन की सच्चाई। जीवन में हमेशा हर एक व्यक्ति अपने अपने एंगल से 100% सही है। हर एक व्यक्ति अपने अपने एंगल से 100% सही है। जब आप उसके साइड में जाकर देखते हैं ना, तो आपको भी लगेगा हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही है। और कभी कभी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस बात की बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि हम अपने जूनियर को कई बार समझ नहीं पाते, कई बार हम अपने सीनियर को समझ नहीं पाते, और हम ये समझते रहते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं। आप उनके साइड से अगर जाके देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही नजर आएगा। और यदि अगर मैं बात करता हूं, ये सिर्फ इस बिजनेस में नहीं बल्कि जीवन के हर हर क्षेत्र में लागू होते हैं। यदि अगर आपको अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको जीवन में लोगों को समझ कर चलना पड़ता है। किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी को किसी को कोई भी प्रकार के गलत नहीं उंगली करना है। वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है, आप उनके जगह समझिए। तो फिर हम उसको अपने अपने में कहे सहमत करें? तो अपने में सहमत करने के लिए आप उनके साइड पहले हो जाइए। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं आपको, मैं आज फिर से एक उदाहरण देता हूं कि यदि अगर किसी व्यक्ति को नदी पार कराना है और आप नदी के उस पार है ना, तो आप उसको अगर चिल्लाते रहेंगे ना, ये आजा नदी में, आजा 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 इधर आजा आजा, मैं पार कर लिया हूं, तू भी नदी पार कर लेगा। अगर आप इतना चिल्लाते रहेंगे, कभी नहीं क्रॉस कर पाएगा वो। लेकिन यदि अगर आप नदी में फिर से छलांग लगाते हैं, तैरते हुए जाते हैं, उस बंदे को पकड़ते हैं, उसको खींचते हुए नदी में गिराते हैं, और उसका हाथ पकड़ के अगर उसको अपने साथ लाते हैं, तो वो निश्चित ही नदी पार कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी व्यक्ति को गलत मत बोलिए। आप उसको बोलिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था जैसा आपको लग रहा है, लेकिन जब मुझे ये मालूम पड़ा, तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है। ये सही नहीं बल्कि ये सही है। ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है। जब आप किसी व्यक्ति को इस तरीके से कोई चीज का जवाब देते हैं, तो वो आपके दीवाने हो जाते हैं, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, वे आपकी हर बातों का अनुसरण करना चाहते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति को गलत मत बोलिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ फील्ड में लेट कर रहा है, फील्ड में नहीं जा रहा है, तो आप उनको ज्यादा डांटिए मत कि आप इतना लेट करते हो, ये नहीं वो नहीं, बल्कि आप उनसे ये सहमत हो जाइए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद आपके जगह मैं भी रहता तो आप आपके तरह ही करता। लेकिन मुझे एक बात मालूम पड़ा कि इस बिजनेस में यदि अगर हमको आगे बढ़ना है, तो हमें अपने हिसाब से नहीं बल्कि सामने वाले के हिसाब से अपना समय का निर्धारण करना पड़ता है। हम अपने हिसाब से अगर समय का निर्धारण करेंगे और सामने वाला मिलेगा ही नहीं, तो मतलब ही क्या? इसको बोलते हैं किसी भी व्यक्ति के बातों में सहमत होकर उसको खुद को सहमत करने में मजबूर करना। तो दोस्तों, जिंदगी इसी तरीके से है। नजरिया बदलो, नजारे ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। आज का टॉपिक भी यही है कि आज देखिए नजरिया, ये इसमें आप कुछ मजदूर देख रहे होंगे। देखिए आपके सामने कुछ मजदूर लोग नजर आ रहे हैं। एक बार की बात है, एक जगह में एक घर बन रहा था, और उस जगह पर जहां घर बन रहा था वहां पर ना कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तो एक रिपोर्टर उनके नजरिया की टेस्टिंग लेने के लिए गया, और उनको पूछता है कि आप क्या करते हैं। पहला नंबर का मजदूर को पूछते हैं और उसको बोलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं एकदम गुस्से से बोलते हैं, तुमको दिख नहीं रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पर, मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है, पेट को पालने के लिए ना दिहाड़ी काम कर रहा हूँ। दिख नहीं रहा, पसीने बहा रहा हूँ, इतने बड़े बड़े ईंटों को उठा के लेके जा रहा हूं, तुमको समझ नहीं आ रहा है? उसने बोला, भाई 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 भाई, ज्यादा गुस्से मत होइए, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। दूसरे को उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो आप? उन्होंने जवाब दिया कि सर, मेरा एक सुंदर सा परिवार है, और उस परिवार का मैं मुखिया हूं। उस परिवार को संभालने के लिए मैं अपना काम कर रहा हूं। उसने ये जवाब दिया। उन्होंने, बहुत अच्छा लगा उसको जवाब सुनकर, और तीसरे व्यक्ति के पास गए। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि सर, ये एक किसी व्यक्ति का ड्रीम होम है, उसने पूरे जीवन भर कमाई करने के बाद ये घर बनाने का निर्णय लिया है। तो सर, उनके ये ड्रीम होम को पूरा करने में मैं अपना परिश्रम दे रहा हूं, मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूं। अब देखिए साथियों, तीनों व्यक्ति एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का नजरिया डिफरेंट है। तो कितनी अलग अनुभूति हमको प्राप्त हो रही है।
ध्यान से अगर देखिए, एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, एक व्यक्ति नॉर्मल है और एक व्यक्ति ग्रेटफुल फील कर रहा है। क्या आप भी अपने जीवन को लेकर ग्रेटफुल फील करते हो? क्या आप भी इस बिजनेस को लेकर ग्रेटफुल फील करते हो? क्या आप भी ये फील करते हो कि आज हजारों लाखों लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं है और मैं इतने बड़े अवसर पे शामिल होकर मैं सैकड़ों लोग की बेरोजगारी दूर कर रहा हूं? क्या आपको ऐसा फील होता है? क्या आप ऐसा फील करते हो कि भारत सरकार जो अकेले रोजगार देने में सहायक नहीं है, मैं उसके साथ मिलकर भारत सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर मैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूं? क्या आप ऐसा भरोसा कर पाते हो? क्या आप ऐसा भरोसा कर पाते हो कि कई लोगों की आर्थिक तंगी के कारण लोग अपने जान तक दे रहे हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं कर्जों के बोझ के तले दबकर? क्या उनको आप जीवन में आगे बढ़ने की मौका दे रहे हो? ऐसा आप महसूस कर पाते हो? क्या आप ये महसूस कर पाते हो कि भगवान डायरेक्ट सेलिंग को आपने पूर्णतया न्यायिक बना दिया है, पूरा लीगल लीगल बना दिया है? तो क्या मैं लीगल बिजनेस के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा हूं? ऐसा आप महसूस कर पाते हो? जब आप सही महसूस करोगे, कई लोग इस तरीके के इस बिजनेस में आने के बाद भी उल्टा नजरिया रखते हैं। वो लोग ये रखते हैं, अब किसको जोड़ूं, किसको बताऊं, उसके पास भी गया था उसने भी मना कर दिया, वो तो उल्टा मुझे गाली देना शुरू कर दिया, उसके पास मैं गया था तो इन्होंने ऐसा बोल दिया। आप किस तरीके से नजरिया रखते हैं? नजरिया से ही निर्भर करेगा आप कितने सफल होंगे। नजरिया ही डिपेंड करता है कि आप कहां तक सफल हो पाएंगे। आपकी नजरिया कैसी है? यदि अगर आपकी नजरिया खराब है तो आप चाह कर भी इतने अच्छे बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यदि अगर आपकी नजरिया बहुत सही है तो आपके अंदर भले कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप इस बिजनेस में लिख के ले लीजिए, गारंटेड सफल होंगे। आप 100% कामयाब हो सकते हैं। और हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, लोग अपने फायदे के लिए एक दूसरे को तोड़ते हैं। लोग अपने मन को संतुष्ट करने के लिए किसी के कान में किसी किसी प्रकार की बात डाल देते हैं। 1 एकड़ जमीन में यदि अगर 2 भाई हैं और आधा एकड़ जमीन है और बीच में एक छोटा सा रास्ता निकालना है, तो उस रास्ते के लिए दोनों भाई में एक भाई तैयार नहीं होता और मारपीट शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे का मर्डर हो जाता है। सिर्फ 500,000 रुपए के लिए घर बार में पड़ोसियों के बीच में लड़ते हुए हम देखते हैं। क्या लगता है, अगर लोग अपने फायदे के लिए एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, लोग अपने फायदे के लिए एक दूसरे के कान में किसी के कान में जहर घोल रहे हैं, एक दूसरे के अपने फायदे के लिए एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे के फायदा के लिए कोई वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या लगता है, हम लोग आपस में मिलकर आगे बढ़ने के लिए अगर साथ में जुड़ रहे हैं, किसी को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे पर्पस में दम है। हमारा बिजनेस में बहुत पावर है। आप इस काम को उस नजरिए से देखिए कि मैं लोगों की भलाई करने का काम शुरू कर रहा हूं। आपके मन में एक सवाल और आता है कि लोगों की भलाई करते हैं सर, लेकिन उनसे पैसा लेना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से एक बात करता हूं, लोगों को फ्री में भी आप यदि अगर लाएंगे ना, तो वो गंभीर नहीं होगा। जब वो पैसे देते हैं, जब वो बिजनेस में पैसे लगाते हैं, तब वो थोड़ी गंभीरता दिखाते हैं। और क्यों ना हो, फ्री का चीज किसको हजम हुआ है बताओ? किसको हजम हुआ है? आप लोग को एक फ्री की चीज के बारे में बात बताता हूं मैं आप लोगों को। आप मान के चलिए, नवरात्रि या गणपति का जब भी त्योहार आता है, उसमें देखिएगा जगह जगह लंगर लगती है। और आपने एक लंगर में लगे और लंगर में दबा के आपने वहां पर पुलाव और खिचड़ी बट रही थी या फिर खीर पूड़ी बट रहा था, आपने ले लिया, बहुत सारा ले लिया, जितना लेना है लो और खाओ, इस तरीके से बोला गया। और आपने ले तो लिया बहुत सारा, एक समय के बाद आपकी पेट भर गई। अब क्या करते हैं, उस खिचड़ी को वहीं पर फेंक देते हैं, कुत्ता खाएगा, डस्टबिन में डाल देते हैं, कुत्ता खाएगा। अब इसी स्थिति को बदल के देखते हैं। आप इसी स्थिति को क्या करते हैं, घर में आप खिचड़ी बनाते हैं या घर में पुलाव बनाते हैं और आप पेट भर खाते हैं। अब बचता इसको क्या करते हो आप? क्या इसको फेंकते हो? नहीं, आप इसको रखते हो बाद में गर्म करके खाने के लिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसमें आपका पैसा लगा है। जब आपका पैसा लगता है तो आपका उसके प्रति नजरिया बदल जाती है, आपका उसके प्रति ध्यान बदल जाता है, आप उसकी ज्यादा वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। यही है सच्चाई दोस्तों। या हम किसी का पैसा लेते भी है ना, तो याद रखना, हम इसलिए लोगों का पैसा लेते हैं क्योंकि वो बिजनेस शुरू कर पाएगा। और ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इतने कम राशि में शुरू हो जाए? आप ध्यान से अपने आप सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इतने कम कीमत में चालू हो जाती है?
यदि अगर मार्केट में अगर आज के डेट में अगर मैं बात करता हूं, एक छोटे सा किराना का दुकान भी खोलना, जिसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि अगर सामान्य शब्दों में बिजनेस ही बोलते हैं, तो भी उसके लिए 4 से 5 लाख या 10 लाख रुपए निवेश करना पड़ता है। आप किसी व्यक्ति को यदि अगर 15-20 हजार रुपए की ज्वाइनिंग लेते हैं और उसके बाद उसको करोड़ों रुपए कमाने का मौका देते हैं, तो अपना पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि इतने कम लागत में तो कोई ऐसा बिजनेस करने का मौका नहीं देगा, उतना कम लागत में आप उनको बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं। साथ ही आप उनको सपोर्ट करने की भी बात करते हैं, साथ ही आप उनको आगे भी बढ़ाते हैं। इसलिए मेरे साथियों, नजरिया सही रखिए। यदि अगर आप नजरिया सही रखेंगे तो सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दुनिया क्या बोलती है इस बारे में ध्यान मत दीजिए। दुनिया तो कभी भी कुछ भी बोलती रहेंगी। अरे दुनिया तो राम से खुश नहीं थी, दुनिया तो कृष्ण से खुश नहीं था, दुनिया तो भगवान बुद्ध से खुश नहीं थे। दुनिया जो है आज हमारे देश में इतना अच्छे से काम करने वाले नेताओं के बारे में भी खुश नहीं है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि दुनिया हमसे भी खुश रहेगी? कुछ लोग हमारे साथ जरूर रहेंगे और कुछ लोग हमारे खिलाफ जरूर रहेंगे। यदि कुछ लोग आपके खिलाफ होते हैं तो इससे घबराइए मत, क्योंकि वो दुनिया का नेचर है। जिस जिस पर दुनिया ने हंसा है, उन्हीं उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। आप अपने काम करते चलिए, आप अपना साथ देते चलिए, दुनिया का साथ देने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के बारे में विचार करने के बारे में बात ना सोचिए, आप अपने बारे में विचार कीजिए। सही नजरिए से सही परिणाम प्राप्त होता है साथियों। इसलिए हमेशा एक्साइटेड रहिए, हमेशा खुश रहिए। और एक बात बोलते हैं, किसी ने बड़े शांत लहजों में एक बात बोला था, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अपना काम है भैया मस्त रहने का। हम सही काम कर रहे हैं, हमारे प्रपोजल में दम है। और इसलिए हमारे प्रपोजल में दम है क्योंकि हम एक एक जबरदस्त बीड़ा उठाए हैं। अरे कम से कम लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का बीड़ा अगर हमने उठाया है, तो हमारे जैसे कितने हैं दुनिया में बताओ। अरे लोग तो अपने परिवार को संभालने के लिए असफल हो जाते हैं, लोग तो अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा करने में असफल होते हैं। अरे हम तो ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के भी परिवार में खुशहाली लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें तो और बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए, अपने नजरिया ऐसा रखना चाहिए कि जिंदगी बदलेगी जरूर यदि अगर आप मेरे साथ रहेंगे, जिंदगी बदलेगी जरूर यदि अगर आप खुद का साथ दे देंगे। इस तरीके से नजरिया रखिए ताकि आपको जीत हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूं साथियों, एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे विषय पर जिसका नाम है एक्साइटमेंट। यदि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि अगर आप आ चुके हैं, तो आपको यहां पर एक्साइटेड रहना होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आपके नजरिए को बदलने की कोशिश किया। बिल्कुल आप अपने नजरिए को बदलिए, और जब नजरिया बदल देंगे उसके बाद काम होना शुरू हो जाएगा, आप एक्साइटेड रहना शुरुआत करेंगे। इस बिजनेस में कहा जाता है कि यदि अगर आप उत्साहित हैं तो आप 90% सफल हो चुके हैं। सिर्फ देखिए कितनी बड़ी उन्होंने बात कहा है, यदि अगर आप उत्साहित हैं तो आप 90% सफल हो गए। यानी कि 100 में 90 नंबर सिर्फ आपको एक्साइटमेंट से मिल गया है। एक्साइटमेंट मतलब जोश, जुनून। और मेरे शब्दों में अगर बोलूं तो आत्मविश्वास भी एक्साइटमेंट का एक नाम है। आप आत्मविश्वासी अगर है तो आप ऑटोमेटिक एक्साइटेड रहेंगे। आप कभी किसी से भी बात करते हैं ना, तो देखना यदि अगर आपके शब्दों में जोश है, आपके शब्दों में यदि अगर उत्साह है, यदि अगर आपका शब्द आत्मविश्वास से भरा है, तो सामने वाला बंदा जरूर आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। और यदि अगर आपके शब्द जो है कमजोर हैं, दुख भरे हैं, या आपके शब्दों में जान नहीं है, तो सामने वाला बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। भले वो पैसा लेकर बैठा रहेगा आपके साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जब आपके शब्दों को सुनेगा, जब आपकी अधूरा कॉन्फिडेंस को देखेगा, तो अपने पैसे को फिर से अपने अलमारी में रख देगा, आपको देगा नहीं। आप एक्साइटेड होइए सबसे पहले। एक्साइटमेंट से 90% रिजल्ट आ जाता है। आप यदि अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा चेक आएगा तब मैं एक्साइटेड होऊंगा, जब मेरा अच्छा टीम बन जाएगा तब मैं एक्साइटेड होऊंगा, तो माफ कीजिए मेरे साथियों, जब आप एक्साइटेड रहेंगे तब आपका चेक आएगा। जब आप एक्साइटेड रहेंगे तब आपकी टीम बनना शुरू होगी। जब आप एक्साइटेड रहेंगे तब दुनिया आपके सुर से सुर मिलाना शुरू करेगी, तब दुनिया आपके पीछे चलना शुरू करेगी। आपको सबसे पहले एक्साइटेड होना पड़ेगा। हतोत्साहित व्यक्ति स्वयं के जीवन को स्वयं ही बर्बाद करता है। और आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति एक्साइटेड नहीं है वो क्या करता है? आपको क्या लगता है, जो एक्साइटेड नहीं है उसके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, आप ये रोतलू चेहरा बनाकर या रोता हुआ चेहरा बनाकर किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो क्या आप अपना भलाई कर रहे हैं? एक और बात बताना चाहूंगा, यदि अगर आप लाचारी और बेबसी रूप दिखाकर किसी के पास जाएंगे ना, तो वो व्यक्ति आपको सहानुभूति में तरस
खाकर या आपकी बेबसी में तरस खाकर भले आपको पैसा दे दे, लेकिन आपके साथ कभी काम नहीं करना चाहेगा वो। आप बेबस मत होइए, आप सहारा बनिए लोगों का, लोगों को मार्गदर्शन दीजिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, लोगों को बोलिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। यदि अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आपकी जीवन जरूर बेहतर बनेगी। बस आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। आप जब तक कॉन्फिडेंस में लोगों को नहीं लाएंगे, तब तक बड़ा टीम नहीं बना पाएंगे। आपको जोश में आना पड़ेगा, आपको होश में रहना पड़ेगा, आपको ताकत दिखानी पड़ेगी, आपको लोगों का सहारा बनना पड़ेगा। लोगों की सहारे की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। जब आप लोगों का सहारा बनोगे, तब देखना आपके अंदर कितना जोश आता है। और हम कितने कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको लोगों का सहारा बनने का अवसर मिला हुआ है। आपको क्या लगता है लोगों का सहारा किसको मिलता है? चार लोग की सहारा मिलती है अर्थी में जाते हुए व्यक्ति को। क्या उसकी कोई वजूद है? क्या उसका कोई पहचान है? बिल्कुल नहीं। भगत सिंह जी एक लाइन बोलते हैं, जो करना है अपने दम पर करो, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठाया करते हैं। सोच के देखिए साथियों, यदि अगर आप डिपेंडेंट हैं, आप यदि अगर एक्साइटेड नहीं हैं, आप यदि अगर जोश में नहीं हैं, तो आप अपने साथ जुड़ने वाले सैकड़ों धुरंधर कर्मवीरों को अपने टीम में लाने से वंचित करते जा रहे हैं। मुझे पता है आपके जीवन में बहुत समस्या है, मुझे पता है आपके घर में इनकम की बहुत तंगी आ गई है, लेकिन फिर भी जब आप अपने लोगों से मिलें, जब आप बिजनेस के पर्पस के बारे में बात करने के लिए जाएं, तो आप पूरे जोशीले ढंग से बात कीजिए। आपका जोश देकर ना सिर्फ सामने वाला आपके साथ जुड़ेगा, बल्कि आपको देखकर अपना सुनहरा भविष्य का भी आकलन करना शुरू करेगा। आप पर वो अपना भगवान देखेगा, आप पर वो एक सहारा देने वाला व्यक्ति समझेगा। आप लोगों की बैसाखी बनिए, लोगों को अपना बैसाखी मत बनाइए। लोगों को सहारा देने वाले व्यक्ति बनिए और एक्साइटेड रहिए। हम कितना अच्छा काम करते हैं, लोगों के पैसे देने के बाद पूरी कीमत का हम उनको सामान देते हैं, बदले में हम उनको करोड़ों कमाने का मौका देते हैं। सोच के देखिए साथियों, इतने कितने सारे लोग लोगों को ठगी कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि रामलला मंदिर के निर्माण पर 50 रुपए से लेकर 3.5 करोड़ रुपए तक के लोगों ने ठगी कर दी। रामलला मंदिर के निर्माण पर देखो, सोच के देखो, लोग इतना ठग रहे हैं और बढ़ चढ़कर ठग रहे हैं। आजकल आप लोग हर दिन सुनते होंगे, लगभग रोज प्रतिदिन 6,000 लोग साइबर क्राइम क्राइम के शिकार होते जा रहे हैं और वो लाखों लाखों रुपए डुबाते जा रहे हैं। अब ऐसे क्राइम क्रिमिनल जो लोग हैं, ये लोग एक्साइटेड होकर लोगों को ठग सकते हैं। बुरे काम के लिए अगर ये लोग एक्साइटेड हो सकते हैं, तो क्या हम अच्छे काम के लिए एक्साइटेड नहीं हो सकते? अरे हम क्या कर रहे हैं? हम उनके पैसे के बदले पूरी कीमत का सामान दे रहे हैं, बदले में कमाने का मौका दे रहे हैं। हमें कितना एक्साइटेड होना चाहिए? हमें तो उनके उनके सर के ऊपर चढ़कर तांडव करना चाहिए। ये शब्द भले थोड़े से अलग हो सकती है, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अरे आपको उनके दिल दिमाग पर राज करना चाहिए, वो हम पर राज ना करें। हमको उन पर राज करना चाहिए। हम जिंदगी बदलने का मिशन लेकर आए हैं, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए। सोच के देखिए, ऐसी ऐसी कंपनीज आती है जहां पर बोलती है कि आप हर महीने इतना इतना रुपया जमा करो और 20 साल बाद आपको इतना मिलेगा। सोच के देखिए, जहां पर मिलेगा वाला शब्द है, कहने का मतलब यह है कि भविष्य पर निर्भर बात होती है, वहां पर भी हम डेडिकेट होकर काम करते हैं। तो जहां पर हम तुरंत सामान दे रहे हैं, आज पैसे दे दो भैया, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको सामान मिल जाएगा, 15 दिन के अंदर सामान मिल जाएगा, तो हमको तो और पावरफुल होना चाहिए। सिर्फ तुझे 15 दिन मुझ पर भरोसा करना है, सामान मिल जाएगा, फिर तेरी भरोसा की बात खत्म हो जाती है। सोच के देखिए आप कितना पावर लगा रहे हैं, कितना एनर्जी से भरकर काम कर रहे हैं। साथियों, एक ऐसा कारोबार हम करना शुरू कर चुके हैं जहां पर आपको एक्साइटेड होने की सख्त जरूरत है। हतोत्साहित मत रहिए, रोते हुए रहेंगे कोई नहीं पूछेगा आपको। जहां भी बात करना है, दमदारी से बात कीजिए। जहां पर भी जिसको भी अपॉर्चुनिटी देना है, दमदारी से दीजिए। यदि अगर आप कॉन्फिडेंस में कमजोर हैं, तो आपके कारण हजारों लोग इस बिजनेस में नहीं आ पाएंगे। आपको जोश में आना पड़ेगा। उत्साहित व्यक्ति सामान्य क्षमता वाले व्यक्ति से लगभग 3 गुना अधिक काम और सफलता प्राप्त करता है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। यदि अगर आप एक्साइटेड हैं, तो आपको सफलता 3 गुना बढ़ गई है। यदि अगर आप हर सप्ताह 10 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, तो आप याद रखना, यदि अगर आप एक्साइटेड है तो हर सप्ताह 30 लोग की ज्वाइनिंग कराओगे, 3 गुना आपका वर्किंग बढ़ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्साइटमेंट में 90% सफलता मिलती है। यदि अगर आप एक्साइटेड हैं तो 90% सफल हो गए। आज से प्रण कीजिए, संकल्प लीजिए कि मैं जब भी किसी से बात करूंगा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात करूंगा। अब मैं किसी से बात करूंगा, पूरे जोश के साथ बात करूंगा। अब मैं किसी से बात करूंगा तो देने वाला नजरिया रखकर लोगों से बात करूंगा। और जब आप ऐसा नजरिया रखकर बात करोगे, तो देखना आपके रिजल्ट कैसे 4 गुने बढ़ते हैं, कैसे आपका रिजल्ट जबरदस्त 4 चांद लगाती है। बस परिणाम बदल जाते हैं उत्साहित रहने से। तो आज से उत्साहित रहना शुरुआत कीजिए।
मत घबराइए लोगों से। इन लोगों के बारे में क्या सोचना। अरे लोगों को तो खुद पता नहीं कौन सी दिशा में जाना है। आप उनको दिशा दे रहे हो। पीठ थपथपाओ, अपने आप को आलिंगन करो। आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। उत्साहित व्यक्ति अधिक दमदार और जोशीले लीडर्स लीडर्स का टीम बना पाता है। देखना, जो एक्साइटेड लीडर रहेगा ना, उसकी टीम में भी एक्साइटेड लीडर रहेंगे। कई लोग ज्ञान देते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छी टीम थी, मेरे पास ये बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, आपके पास आज भी टीम हो सकती है, यदि अगर आप एक्साइटेड हैं। यदि अगर आज आप उत्साहित बन जाते हैं, जोशीले लीडर बन जाते हैं, तो आपके साथ लोग जुड़ना शुरू कर लेंगे। आप बताइए, बगीचे में जाएंगे तो कौन से गुलाब को तोड़ना पसंद करोगे? ऐसा गुलाब जो मुरझाया हुआ है, लटका हुआ है, या ऐसा गुलाब जो मस्त खिलखिला रहा है, उसकी सौंदर्यता एक जबरदस्त सौंदर्य फूल की तरह बिखर रही है? किसको तोड़ना चाहोगे? खिला हुआ गुलाब को तोड़ना चाहोगे? यस और नो? बिल्कुल। यदि अगर आप खिला हुआ गुलाब को तोड़ना चाहोगे, तो आपको भी उसी तरीके से खिले हुए व्यक्ति की तरह रहना होगा। हर व्यक्ति से बात कीजिए एक्साइटेड होकर, हर व्यक्ति से बात कीजिए जोश में आकर। जब आप जोश में आएंगे, एक्साइटेड में रहेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 90% सफलता सिर्फ उत्साहित रहने से प्राप्त किया जा सकता है। एक्साइटेड रहिए हमेशा। अब आते हैं उसके बाद, अगर सबसे बड़ा मुद्दा है, ये भी है सही आचरण व तालमेल। सही आचरण व तालमेल बिठाइए अपने टीम के साथ। यह व्यापार आपके जीवन को ऐसी उपलब्धि से भर सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कल्पना भी नहीं की होगी। यदि अगर आपने अभी तक यदि अगर फोर व्हीलर सोचा है, तो ये संस्थान आपको रोल्स रॉयल जैसे 6 करोड़ की कार दे सकती है। यदि अगर आप 2 BHK मकान सोच रहे हैं, तो ये जो संस्थान है आपको जबरदस्त एक 10 करोड़ का बंगलो दे सकती है। यदि अगर आप उत्साहित हैं, आप यदि अगर इसमें सही तालमेल बिठाते हैं, तो ये संस्थान आपको 100-200 लोग की टीम बनाने के उद्देश्य से आए होंगे, तो ये 100-200 1000 लोग की टीम बना के दे देगा। आप समझिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री में आप ज्वाइन कर चुके हैं। आपको तालमेल बिठाना होगा साथियों। तालमेल, तालमेल हर जगह बिठाना होगा। तालमेल जिस तरीके से आप घर में बिठाते हैं, देखिए घर में हस्बैंड वाइफ कितने आप लोग एक दूसरे को जानते हो, कितने साल से जानते हो? पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से? क्या है, क्या ऐसा कारण है कि 25-30 साल से होने के बाद भी आप एक दूसरे के साथ में रहते हो? इसको बोलते हैं तालमेल। आप तालमेल बिठाकर चल रहे हो। बोला जाता है कि जहां पर भी लोगों की बात आती है, वहां पर तालमेल बिठाने की सख्त जरूरत पड़ती है। कोई कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, कारण क्या है? वहां के जो डायरेक्टर्स हैं, वहां के जो एचओडीज हैं, उसके बीच में तालमेल बहुत अच्छा है। कोई संस्थान बहुत तेजी से तरक्की करती है, कारण क्या है? वहां के जो प्रमुख लोग हैं, उनके बीच में तालमेल होती है। आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा, यदि अगर आप तालमेल बिठाओगे तो। और तालमेल बिठाओगे तो ऐसी सपने भी पूरे कर सकते हो जिसको आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। इस चमत्कारिक सफलता के लिए आपको अपने सीनियर और जूनियर के साथ बेहतर और संतुलित तालमेल व्यवहार बनाना चाहिए। संतुलित व्यवहार बनाना चाहिए। संतुलित व्यवहार बनाइए यार। ऐसा भी मत करने लग जाइए कि अगर जूनियर आपको सर 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 या मैडम मैडम बोल रही, तो उनके घर में जाके नाश्ता करना है, उनके घर में जाके चाय पीना है, उनके घर में जाके रात का डिनर करना है। बिल्कुल मत कीजिए इस तरीके से। वो आपको रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ तो अलग उन्होंने देखा है। और यदि अगर आप भी ऐसी प्रवृत्ति करेंगे जो मोटिवेट करने वाली प्रवृत्ति नहीं है, तो आपसे वो दूर होना शुरू कर देगा। अपने जूनियर के साथ तालमेल बिठाइए। किसी जूनियर के पास ज्यादा पैसा देखकर आप उनके साथ ऐसी संबंध मत बनाइए कि समय पड़ने पर यह व्यक्ति मुझे पैसा देगा। यदि अगर आप इस तरीके से तालमेल बनाते हैं या इस तरीके से रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो ये आपके बिजनेस को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। कई लोग का लार टपकते रहता है, किसी के पास पैसा देख लिया ना, अरे इसके पास तो 5 लाख रुपए इसके खाते में है, तो उसके हाथ ऐसा चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। 1 महीने तक उसके चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, और 1 महीने बाद अचानक उसको क्या बोलता है कि भैया मुझे ना सिर्फ 50,000 की जरूरत है, अभी चला दिए रहना ना यार, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, मैं तुम्हारा जूनियर हूं। इस तरीके से वो एटीट्यूड या ढोंग रचाता है। और ऐसे व्यक्तियों के साथ वो जान जाता है कि इसकी नेचर सही नहीं है, और उसके साथ वो दिल से काम नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आप लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, किसी दूसरे की चीज पर कभी नजर मत रखिए। कि बोलते हैं ना, पराई पराई नार और पराई क्या बोलते हैं, गाना बना है, पग पग घुंघरू बांध मीरा नाची, तो उसका कोई लाइन है, और मतलब मुझे लाइन तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें कुछ इस तरीके से दूसरी महिला पर और दूसरे के धन पर नजर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल नजर मत रखिए। मैं तो बोलता हूं, दूसरे का धन क्या, दूसरे की महिला क्या, दूसरे का घर क्या, दूसरे का जीवन का, किसी पे नजर मत रखो। मेरे नजरों के हिसाब से सिर्फ अपने बारे में सोचो। जब तक सफल ना हो जाओ, तब तक सिर्फ अपने आप से कंपैरिजन करो। किसी और के बारे में तो फालतू के फितूर कभी आने भी नहीं चाहिए आपके मन में।
हमेशा अपने बारे में सोचिए कि मुझे इस सप्ताह इतना सेल करना है, मैंने ये काम करना है, मुझे अपनी टीम का सबक बचाना है, मैं ऐसा काम करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे सर को रिपोर्टिंग करना है। तालमेल बिठाइए, अपने अपलाइन के साथ तालमेल बिठाइए कि सर प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एक नोबल व्यक्ति को ढूंढिए, एक अच्छे इंसान को ढूंढिए, एक अच्छा इंसान जिसके अंदर बहुत कमियां सबके अंदर है यार, लेकिन एक ऐसा इंसान जो हर जगह अपने आप को संभाल लेता है, हर जगह आपके साथ आगे बढ़ने की बात करता है, हर जगह उसके आचरण में गलत नहीं होती, उसके व्यवहार में कोई गलती नजर नहीं आती। एक ऐसे इंसान को ढूंढिए और उसके साथ ताल से तालमेल बिना बिठाकर काम कीजिए। अरे ये व्यक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में हालात से समझौता नहीं करता, ये वो व्यक्ति है जो कभी भी डगमगाता नहीं है। उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना शुरू कीजिए और डट कर काम कीजिए। सही सीनियर बनिए, सही जूनियर बनिए, तालमेल बिठाइए। आप यदि अगर तालमेल नहीं बिठाओगे तो आप बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर सकते। गलती से भी यदि अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है और 2-4 दिन करने के लिए ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बोलूंगा तालमेल बिठाइए मेरे भाई, तालमेल बिठाइए मेरे बहन। यदि अगर आप तालमेल बिठा लेंगे तो आने वाले 5-7 साल 10 साल बाद एक इतना बड़ा टीम बना लेंगे जो टीम कभी मरेगी नहीं, जो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। तालमेल बिठाइए, सीनियर के साथ एक शिष्य की तरह पेश आइए, जूनियर के साथ एक मार्गदर्शक की तरह पेश आइए। अपना व्यवहार बदलिए। सीनियर और जूनियर को मिक्स मत कीजिए। कहां गुस्सा करना है, कहां पर शांत रहना है, कहां पर बोलना है, कहां पर नहीं बोलना है, कहां पर अवॉइड करना है, कहां पर एक्सेप्ट करना है, इन सब चीजों को सीखिए। कभी भी जूनियर को कभी भी नेगेटिव बात शेयर मत करिए। लाइफ में याद रखना, नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप आ गए हैं तो अपने जूनियर के साथ हमेशा पॉजिटिव बात शेयर करिए। और अपने अपलाइन के पास भले नेगेटिव बात शेयर करेंगे चलेगा, लेकिन डाउनलाइन के पास आप नेगेटिव बात कभी मत शेयर कीजिए। कितना भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो जाए, आपका वो जो डाउन लाइन है, आपका सगा छोटा भाई ही क्यों ना हो, निगेटिव बात शेयर मत कीजिए उनके साथ। अपलाइन के पास बस निगेटिव बात शेयर कीजिए। डाउन लाइन को हमेशा अच्छा चीज दीजिए। कोई भी किसी का गुलाम या कर्मचारी नहीं है, इसलिए सीखने और सिखाने का यह सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए। हमारा कोई जूनियर नहीं है, हमारा कोई गुलाम नहीं है, हमारा कोई नौकर नहीं है। हम सब एक पार्टनर हैं। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। जहां पर मेरी जरूरत है आप मेरा सपोर्ट लीजिए, जहां पर आपकी जरूरत है मैं आपका सपोर्ट ले लूंगा और मिलकर अपने सपने को पूरा करेंगे। ऐसा एटीट्यूड बनाकर रखिए साथियों। सबके साथ तालमेल बिठाइए। किसी को हर्ट करने वाली बात कभी मत बोलिए। आपको गुस्सा बहुत आता है तो गुस्सा को कंट्रोल करना सीखिए। ये नहीं है कि आपने अपने गुस्से को अपने जूनियर को दे दिया। आपका जूनियर अगर आप गुस्से को दे दोगे तो क्या होगा? आपका जूनियर आपसे टूट जाएगा, आपसे प्यार करना बंद कर देगा, आपका बिजनेस में आपके प्रति आस्था जो बिल्ड करके रखा है वो खत्म कर देगा। अपने जूनियर के साथ अच्छे से तालमेल बिठाइए। प्रतिदिन अपने एक्टिव और अच्छे लीडर के साथ बिजनेस संबंधित विचार विमर्श कीजिए और कार्य कीजिए। अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए कि सर आगे बताइए मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए सर, प्लीज गाइड मी सर। मैंने इस सप्ताह तो सर इतना सेल क्लोज किया है, आने वाले सप्ताह में इतना सेल क्लोजिंग करूंगा, क्या इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सर? सर आज मैंने दिन भर में इतना काम किया, मैं आपको रिपोर्टिंग भेज के अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूं सर। जब आपको मैं रिपोर्टिंग भेजता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है जिसको मेरी सफलता की फिक्र है, इसलिए मैं आपको रिपोर्टिंग भेजता हूं सर। प्लीज आगे मुझे गाइड कीजिए सर, मैं आपका आगे बढ़ना चाहता हूं। अपने सीनियर के साथ इस तरीके से तालमेल बिठाइए। आप बोलते, हमेशा बोलता हूं मैं इस बात को, आपको भी मैं बोलूंगा, अपने अपलाइन को जीत कर रखिए। आपने अपलाइन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कीजिए। अरे डट कर काम करो यारो। हो गया वो, किसी ने कहा था ना, हो गई अब पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, अरे हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों, आग जलाओ, अपने दिल में आग जलाओ, सफलता की आग जलाओ। बिना सेल किए तो आप शांत मत बैठो। यदि अगर इस सप्ताह मैंने 10 सेल नहीं किया तो लानत है मेरी जिंदगी पर। इस सेल यदि अगर मैंने 5 सेल नहीं किया तो लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं कर्मठ हूं, मैं धुरंधर हूं, मैं योद्धा हूं और दुनिया का सबसे बड़ा काम मैं कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा आप एटीट्यूड बिल्ड कीजिए अपने अंदर। जब आप ऐसा एटीट्यूड बिल्ड करोगे, काम करने में बहुत मजा आएगा। तालमेल बिठाना शुरुआत कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, लक्ष्य सर्वोपरि है। यदि आपका किसी प्रकार का दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, पंचवर्षीय या दशकीय लक्ष्य नहीं है तो कृपया बुरा ना माने, आप आज भी किसी ना किसी की गुलामी कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं आपको पहले बोल बोल रखा हूं। यदि अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो कोई बड़ा आदमी जिसका बड़ा लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको गुलाम बनाकर काम कराएगा।
ये बहुत ही कड़वी और बहुत ही गहरी बात है। ध्यान से सुनिए, यदि अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो कोई बड़ा लक्ष्यवान व्यक्ति आपको अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए आपसे गुलामी करवाएगा, आपको गुलामी करवाएगा। अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए मेरे प्यारे साथियों। आप दैनिक लक्ष्य बनाइए, साप्ताहिक लक्ष्य बनाइए। आज दैनिक लक्ष्य, आज के दिन में मैं संकल्प लेता हूं कि आज हर हाल पे 2 सेल क्लोज करके दिखाऊंगा। साप्ताहिक लक्ष्य बनाइए, इस सप्ताह में हर हाल पे 10 सेल क्लोज करके दिखाऊंगा। मासिक लक्ष्य बनाइए, इस पूरे महीने में मैं कम से कम 50 ज्वाइनिंग निकाल के दिखाऊंगा। वार्षिक पंचवर्ष वार्षिक लक्ष्य बनाइए, इस साल में मैं रैंक 7 करके दिखाऊंगा। पंचवर्षीय लक्ष्य बनाइए कि 5 साल में मेरे टीम में मैं तो डायमंड रहूंगा, मेरे टीम में 10 और डायमंड रहेंगे। 10 वर्षीय लक्ष्य बनाइए कि 10 साल में मेरी टीम में कम से कम मरे गिरे हाल मेरी टीम में कम से कम 5 लाख लोगों का संगठन काम करता रहेगा। एक ऐसा लक्ष्य बनाइए, सोचिए कि आपको क्या करना है। आपने अभी काम के बारे में लक्ष्य बनाया, अब आप अपने सपनों के बारे में लक्ष्य बनाइए कि मैं आने वाले 1 महीने के अंदर 50,000 रुपए कमाकर मैं ये लक्ष्य को पूरा करूंगा। आने वाले 1 साल में मैं 4 व्हीलर लेने वाला हूं, आने वाले 5 साल में मैं ये करने वाला हूं, आने वाले 10 साल में मैं ये करने वाला हूं। ये हो गई समानों की लक्ष्य बना लिया आपने। आपने रिलेशन का लक्ष्य बनाना है कि मैं अपने परिवार में बहुत अच्छे से रहना चाहता हूं, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत अच्छे से घनिष्ठता से रहना चाहता हूं, मैं अपने बच्चे के लिए इस महीने में ये 2,000 रुपए का ये छोटा सा एजुकेशन किट आता है, ये मैं उसको गिफ्ट करना चाहता हूं। इस तरीके से आप लक्ष्य बनाइए, हर चीजों का लक्ष्य बनाइए, शारीरिक लक्ष्य बनाइए। मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं आने वाले 6 महीने तक डेली सुबह उठकर कम से कम 3 किलोमीटर चलूंगा। ये शारीरिक लक्ष्य हो गया। आज से अपना लक्ष्य बनाइए कि मैं आज से चाय पीना बंद करूंगा। चाय जो है स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन को मैं आज से खत्म करूंगा। इस तरीके से लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य को आप बढ़ाइए, बनाइए। लक्ष्य सर्वोपरि है। सीधा सा आशय है, दूसरा नंबर का पॉइंट पढ़िए। सीधा सा आशय है, यह एक उद्यम है और उद्यमी ही उद्यम संचालित करता है। कर्मचारी तो केवल अपने मालिक का कहना मानते हैं। ध्यान से समझिए, आप किसी के कर्मचारी नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आप डायरेक्ट सेलर हैं। आप भारत की आधार स्तंभ को मजबूत करने का दम रखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का दम रखते हैं। आप ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो हजारों बेरोजगारों को, लाखों करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए संस्थान में आए हैं। आप एक उद्यमी हैं। अब आप गुलामी वाला एटीट्यूड से बाहर आइए। अब आप ये मत सोचिए कि मैं किसी के नीचे काम करता हूं। बिल्कुल आप अपने अपलाइन से मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन ये विचार मत रखिए कि अपलाइन के नीचे मैं काम करता हूं, बल्कि ये विचार रखिए कि एक सफल अपलाइन मेरे साथ हैं, मैं उनका कहना मानूंगा, उनके साथ ताल से तालमेल मिलाऊंगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करूंगा, क्योंकि वो अनुभवी लीडर है, उनको पता है कि इस रास्ते से कैसे गुजरते हैं। अपने अपलाइन के साथ इस तरीके से तालमेल बिठाइए। जब तक आपके पास आपके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य नहीं होगा, तब तक आप बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य बनाइए कि मैं 2025 में ये करके दिखाऊंगा, मैं 2026 में ये करने के लिए तैयार तैयार बैठा हूं और मुझे ये करना ही है, चाहे किसी भी सूरत में मुझे इसके लिए कितना ही परिश्रम क्यों ना करना पड़े। चाहे मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, मैं उठूंगा, मैं रात को 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, मैं करूंगा, लेकिन मेरा लक्ष्य को मुझे पूरा करना है। आप अपने आप से इस तरीके से कमिटमेंट लीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। और आप याद रखना दोस्तों, किसी ने कहा है वर्क इज रेस्ट। बहुत बड़ी बात है, गहराई सुनिए। वर्क इज रेस्ट, काम ही आराम है। लोग मूर्ख बनते हैं, लोग ये समझते हैं कि आराम करेंगे तो आराम है। आराम नहीं है, काम करना आराम है। ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो गहराई सोचिए। काम करेंगे तो आराम बढ़ता है। काम कीजिए। इस जीवन में हम लोग आराम करने के लिए अगर आए होते हैं तो भगवान हमको पहले ही कब्र के नीचे आराम करवाता। भगवान हमको अगर कब्र के नीचे नहीं रखा है तो इस जीवन में कुछ करने के लिए भेजे हैं। सुबह के टाइम का, दोपहर के टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए। आप आराम से बैठे रहते हैं, 11 12 1 बजे घर से निकलते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे सफलता मिलेगी। आप भ्रम में हैं, सफलता इस तरीके से नहीं मिलेगा। सफलता यदि अगर चाहिए तो काम को आराम समझिए। रात को 11 बजे का अपॉइंटमेंट लीजिए, रात को 12 बजे का अपॉइंटमेंट भी मिलता है तो लीजिए। अब आप बोलेंगे सर रात को 12 बजे का अपॉइंटमेंट मिलता है तो, अरे एक बार करके देखो। कितने लोग देंगे 12 बजे रात का अपॉइंटमेंट, बताओ? सिर्फ 1 2 लोग ना। लेकिन जिस दिन आपने 1 2 लोग का अपॉइंटमेंट क्लियर कर गया, आपका आत्मविश्वास प्रबल हो जाएगा कि मैं अपने काम के लिए कितना डेडिकेटेड हूं, मैं अपने बिजनेस को लेकर कितना डेडिकेटेड हूं। काम आराम है, काम को आराम के रूप में देखिए। एक दिन पूरा पूरा ले लीजिए, लेकिन सबसे पहले अपना जीवन का गंतव्य निर्धारित कीजिए। आपके पास लक्ष्य नहीं है, आपके पास गोल नहीं है, आज दिन भर बैठिए घर के अंदर, कमरे के अंदर बैठ जाइए आज दिन भर और अपना गोल बना के उठिए। आज
आपको समझ नहीं आएगा 1 घंटे के अंदर, 5 घंटा बैठिए कमरे के अंदर। लेकिन आज अपने जीवन का गंतव्य निर्धारित कीजिए कि मुझे 5 साल बाद कहां पहुंचना है। याद रखना, दुनिया में जितने भी बड़े-बड़े व्यवसायी हैं, जितने भी बड़े-बड़े लोग, अमीर इंसान जो आप देखते हो ना, वो लोग अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसलिए उस जगह पे पहुंचे हैं। आप ये मत समझिए कि आप अपना लक्ष्य, और आप लक्ष्य नहीं बनाने के कारण ही ना फेल हो रहे हैं। आप अपने अपलाइन को झूठी कमिटमेंट करते हैं कि मैं ये करूंगा सर, मैं ऐसा करूंगा सर, मैं ये करूंगी सर, मैं वैसा करूंगी सर। आप रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, इसलिए रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं क्योंकि आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। कोई भी आता है आपको फुटबॉल की तरह बजा के चला जाता है। एक फुटबॉल को देखना, 11 प्लेयर रहते हैं और 11 दूनी 22 प्लेयर होते हैं। 22 प्लेयर अपने हिसाब से बजाते रहते हैं उसको। कोई अपने पैरों से मार रहा है, कोई अपने घुटनों से मार रहा है, कोई अपने एड़ी से मार रहा है, कोई अपने जूते से मार रहा है। कहने का मतलब क्या है? लक्ष्य विहीन व्यक्ति फुटबॉल की उस बॉल की तरह होता है। सॉरी, फुटबॉल मैच की उस फुटबॉल की तरह होता है जिसको सब लोग मारते रहते हैं। आप अपना लक्ष्य बनाइए। खिला ना सके कोई ऐसा लक्ष्य हो आपके जीवन में, और लक्ष्य बनाइए 5 साल बाद का 2029 में मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। 5 साल का लक्ष्य बनाइए कि मैं अपने 5 साल बाद अपने बच्चों को कहां, कौन सी जिंदगी देना चाहता हूं। और सेल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत दम है साथियों। आप ये मत समझिए कि छोटे मोटे और कोई कोई कारोबार है उससे मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। अरे वो चंद सफलता दे देंगी, लेकिन आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती उससे। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूं, मैं खुद काम करता हूं, फील्ड में रहता हूं, मुझे पता है। ऐसे कई इंश्योरेंस करने वाले लोग मेरे साथ अभी जुड़ते जा रहे हैं। वो लोग बोलते हैं इतनी कंपटीशन और इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है सर कि हमें पता है एक बार निवेश करवा के अगर उनको छुड़वा कर आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा काम शुरू करना चाहिए। बार बार निवेश कराना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसे कई लोगों को जानने लगा हूं जो बोलते हैं कि सर मैं 5 साल से नौकरी कर रहा हूं लेकिन मेरी इनकम नहीं बढ़ पाई, और इनकम अगर बढ़ी भी है तो खर्चे भी उस लेवल पे बढ़ गए हैं, तो क्या मतलब हुआ। मैं ऐसे कई लोगों को आजकल मिल रहा हूं जो लोग ये बात बोलते हैं कि बहुत रिसेशन आ गया सर। आप हमें आगे बढ़ने का रास्ता दीजिए। कहीं ना कहीं इन बातों को समझिए मेरे प्यारे साथियों कि कितना बड़ा चीज है, आपके जीवन में लक्ष्य होना कितना ज्यादा जरूरी है। आप अपने जीवन के रचनाकार हैं, आप ही अपने जीवन के रचनाकार हैं। आप जैसा चाहें वैसा जीवन बना सकते हैं। पेन डायरी लेके बैठिए, क्या चाहिए आपको पूछिए अपने आप से। और सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं, मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, ये नहीं 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 नहीं। अरे ये तो आपको चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक बनाइए। कब तक चाहिए, क्यों चाहिए, नहीं पूरा कर पाया तो क्या होगा। सब चीजों का आकलन कीजिए, सब चीजों को समझिए। लक्ष्य बना लोगे, दुनिया में कोई माई का लाल आपको हिला नहीं सकता। इतनी ताकत मिल जाती है लक्ष्य बनाने से। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, तो उसके बाद आता है लिस्ट निर्माण। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो लक्ष्य के बाद आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। और याद रखना, जो लक्ष्य बना लेता है ना, याद रखना, उसकी तारीफ में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। जिसका लक्ष्य बन जाता है ना, उसको लिस्ट बनाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका लिस्ट भी ऑटोमेटिक बन जाता है। क्योंकि वो समझने लग जाता है डायरेक्ट सेलिंग लोगों का व्यवसाय है, और लोगों के व्यवसाय में लोगों का लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट बिना बनाए आप सिर्फ सेक चिल्ली के ख्याली पुलाव खा सकते हैं। वास्तविकता आपसे कोसों दूर रहेगा। सिर्फ सेक चिल्ली की ख्याली पुलाव खाते बैठिए आप। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इतने दिन में ये कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, मैं इस बार विदेश यात्रा क्वालिफाई करूंगा, वो करूंगा। आप शेख चिल्ली की तरह सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप लिस्ट बनाइए यदि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो। और लिस्ट बनाइए 150 लोग का कम से कम। लिस्ट ही तो शुभारंभ है इस व्यवसाय का। और हमारा लिस्ट बुक का नाम भी शुभारंभ है। लिस्ट ही तो शुभारंभ है इस व्यवसाय का। लिस्ट बनाइए, आपका शुभारंभ मिल जाएगा। संकोच और नकारात्मक विचार आपको कभी भी कामयाब नहीं बना सकती। आपको क्या लगता है मेरे प्यारे साथियों, आप किसी के बारे में प्री जज कर करके, किसी के बारे में पूर्वानुमान लगा लगा के आप सफल हो जाएंगे? नहीं। आपको क्या लगता है, आप अगर किसी के बारे में प्री जज करोगे इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी टेंशन बढ़ेगी। आप प्री जज करना बंद करो, आप लिस्ट बनाओ। अरे जुड़ना नहीं जुड़ना उसका काम है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा कर्म है, हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। हम वो कर्म करना, फल की चिंता काहे करना। अरे कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा तो तब क्लियर होगा ना मेरे भाई, जब उसको हम पूरा प्लान दिखा देंगे। आपको क्या लगता है आप बिना प्लान दिखा किसी को जोड़ सकते हो? नहीं। तो प्लान दिखाओ, या तो जुड़ेगा या तो नहीं जुड़ेगा। लेकिन आप यदि अगर किसी के बारे में पूर्वानुमान लगा रहे हैं, अरे ये तो एलआईसी एडवाइजर है, अरे ये तो बैंक में जॉब करता है, अरे ये तो प्रधानमंत्री है, अरे ये तो ये है वो है, अरे यार आप यदि अगर इस तरीके से विचार रखेंगे तो समझो आप जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चला रहे हो आप।
नहीं, हमारा काम है अपना कर्म करना। किसी ने कहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम कीजिए मेरे प्यारे साथियों। आपका और मेरा काम है सिर्फ काम करना। जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा, जिसको नहीं जुड़ना होगा नहीं जुड़ेगा। जुड़ने वालों से प्यार नहीं, नहीं जुड़ने वाले से शत्रुता नहीं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, तो काम करते चलिए। जीतने के लिए अभी ही कम से कम 150 लोग का लिस्ट बनाइए। अभी 150 लोग का लिस्ट बना लो। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप बोल रहे हैं अभी 150 लोग का लिस्ट बनाना बहुत कठिन है सर। ऐसा नहीं है। कठिन तब तक है जब तक आपके मन में संकोच है। जब आपके मन से संकोच निकल जाएगा, जब आपके मन से किसी प्रकार की कोई उम्मीद ही निकल जाएगी, आप अभी लिस्ट बना लेंगे। ठानने की देर है साथियों। मान लोगे तो हार होगी, और ठान लोगे तो पक्का जीत होगा। देखना, आप ठानने की तो शुरुआत करो। ठानोगे तो ऑटोमेटिक सब चीज बदलना शुरू हो जाएगा। समय बहुत तेजी से बीत रहा है साथियों। आप समय रहते स्वयं को अपडेट कर लीजिए, नहीं तो आप आउट ऑफ डेट हो जाओगे। समय रहते स्वयं को अपडेट कर लीजिए। बार बार आपको डायरेक्ट सेलिंग समझाने की कोशिश कर रही है कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। यदि अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप आउट ऑफ डेट हो जाओगे। अगर आप आउट ऑफ डेट हो जाओगे ना, तो फिर आप मत कहना कि भगवान हमें आपने कामयाब नहीं बनाया। कामयाब बनाने के लिए उसने टोमेश नारायण को भेजा था। आपके दिमाग में बात को डलवा रहा था वो कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओगे तो कामयाब होंगे। लेकिन आप पेन उठाने से पहले संकोच कर रहे हो, अपना लिस्ट बुक उठाने से पहले संकोच कर रहे हो। तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, गलती पूरी और पूरी आपकी है। यदि अगर आप अपना साथ नहीं देना चाहोगे तो भगवान भी कभी आपका साथ नहीं देना चाहेंगे। व्यक्तियों के बीच करने वाला काम में सिर्फ लोगों का लिस्ट सबसे बड़ा सहायक होता है। अरे लोगों का लिस्ट बनाओ साथियों। जितने लोग को जानते हो अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको प्लान दिखाओ। जो मिल गया सबको जानकारी दो। यदि अगर आप जानकारी नहीं दोगे तो कोई दूसरा जानकारी देगा। अब आते हैं आमंत्रण की बात करते हैं हम लोग। देने वाला बनिए, देने वाले ही बनिए, मांगने वाले नहीं। आपको क्या लगता है कोई व्यक्ति हमको क्या क्या देता है? आपको क्या लगता है? जब वो हमारे बिजनेस में ज्वाइनिंग करता है तो हमको क्या उसने करोड़ों रुपए दे दिया? नहीं। हमें हमें उसने करोड़ों रुपए नहीं दिया। जब वो हमारे बिजनेस में ज्वाइनिंग किया तो हमने उसको करोड़ों कमाने का मौका हमने दिया। अरे उसकी ज्वाइनिंग से एक बार हमको अगर 100 500 या 1000 रुपए कमीशन मिल भी जाता है तो आपको क्या लगता है कि 1000 रुपए से आपकी पूरी जिंदगी चल जाएगी? या 1000 रुपए कमीशन आने से क्या आपके साथ पूछते तर जाएंगी? नहीं। तो आप फिर कहे सोच लेते हो कि आप उनसे मांगने गए हो? आप उनको देने गए हो। आमंत्रित करते समय सीना चौड़ा करके आमंत्रण दीजिए सामने वाले को कि आइए भाई साहब, एक प्रोग्राम में मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हुआ हूं। इस प्रोग्राम को अगर आप अटेंड करेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। आप ऐसा एटीट्यूड रख के लोगों को आमंत्रित कीजिए। जब आप ऐसा एटीट्यूड रखकर लोगों को आमंत्रित करते हैं तो देखना आपके शब्दों में जोश आ जाती है, आपके शब्दों में भारीपन आ जाता है। आपके लोग बात सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और लोग गारंटेड आपके इनविटेशन में हॉल पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आपका देने वाला नजरिया है तब। और देने वाला नजरिया में आपकी शब्द लड़खड़ाती नहीं है, बल्कि आपका उम्मीद वाला नजरिया पर, मांगने वाला नजरिया पर आपका शब्द लड़खड़ाता है। और आप इस तरीके से बात करते हैं कि सर एक बार आके देख लीजिएगा ना सर, बहुत अच्छा काम है सर, ऐसा है ना सर। आप जब भीख मांगने वाला एटीट्यूड रखते हो तभी आपके शब्द इस तरीके से होते हैं। लेकिन यदि अगर आप देने वाला नजरिया रखे हो तो आप उनको डंके की चोट पे बोलते हो कि सर आप आके देखिए, ये जिंदगी बदलने वाला व्यवसाय मैं आपको देने आया हूं। आप पहले सुनिए तो, जिंदगी कैसे बदलेगी मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा हूं। चलिए जानकारी लीजिए, चलिए मिलकर काम करते हैं। आप इस तरीके से बात करते हैं। देने वाला भाव हमेशा महानता का बोध और सम्मान देता है। यार, लोगों ने लोगों का लिया है, हम लोगों को देने वाले हैं। महानता का बोध रखिए अपने अंदर। मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान की शक्ति हूं। मैं लोगों का देने का काम कर रहा हूं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। यदि मैं सपोर्ट नहीं करता तो मैं अपने आप पर डरता, लेकिन मैं सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हूं। मैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए तैयार हूं, आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जितनी टैलेंट चाहिए वो सब टैलेंट डेवलप करने के लिए तैयार हूं। तो मैं डरूं क्यों? मैं लोगों को आगे बढ़ने का मौका देने आया हूं। डंके की चोट में लोगों को आमंत्रित कीजिए। आपकी इतने साल नौकरी करने के बाद आपकी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, आप एक बार हमारी जानकारी देखिए सर, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इतने साल खेती बाड़ी करने के बाद भी आपके पास लाखों रुपए का बैंक बैलेंस नहीं बन पाया है, तो आइए सर हमारे काम को देखिए। 3 4 साल काम करने से जिंदगी बेहतर बनती है।
समझिए। अरे सर, आप हमारे काम को मना करने के 100 लाइन सुना दो, लेकिन मुझे विश्वास है इन 100 लाइनों में एक लाइन में भी आपकी भलाई नहीं छिपी है। और मैं जो बोल रहा हूं, एक बार प्रोग्राम देखो, इस एक लाइन पे आपकी भलाई छुपी है। आप मुझे मना करने के 100 रास्ते अपना रहे हो ना, मैं बोल रहा हूं कि देखने का 100 रास्ते अपनाओ। देखने के बारे में सोचो, गारंटेड आपकी जिंदगी बदलेगी सर। आप इस तरीके से लोगों से बात करें। कितना अच्छा है कि आप किसी को कुछ देने लायक काम कर रहे हो। कितना अच्छा काम है। अरे दे रहे हैं, प्रकृति देती है। पेड़ लोगों को ऑक्सीजन देता है, देखना। पेड़, नदी हमको पानी देती है, देखना। देने का काम करती है। और देने वाले लोग हमेशा अपने काम में मस्त रहते हैं। साथियों, देने का काम शुरुआत करो। लोगों को देने वाले हैं, आप प्रकृति की तरह देने का काम कर रहे हैं। ये सूर्य कभी कभी भी देखना झुकता नहीं है, या अगर झुकता भी है तो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की भलाई के लिए झुकता है। आपको यदि अगर कभी झुकने की भी जरूरत पड़ती है, अरे ठीक है सर, आप जितनी भी बात बोल रहे हैं मैं सबको सहमत करता हूं, एक बार आके तो देखिए बस। यदि अगर आप झुक के भी आमंत्रित करते हैं और यदि अगर उसको आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो वहां पर झुकना भी सही हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, ये झुकने का कारोबार नहीं है, लोगों को बराबरी से देने का कारोबार है, तो दमदारी से दीजिए। अब जब आप महान कार्य कर रहे हैं, तो फिर डर और संकोच कैसा? डरना तो उनको चाहिए जो गलत काम करते हैं। डरना तो उनको चाहिए जो अनैतिक काम करते हैं। अरे हम किसी का 4 आना छूते नहीं है, हम किसी का कोई 1 रुपया अपने हाथ पे रखते नहीं है, तो डरना किस बात का बताओ भला? हमको तो डंके की चोट में काम करना चाहिए, और डंके की चोट में इस काम से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। अपने ही किस्मत पर तो उन्हें रोना चाहिए जो जीवन की इस महान मौके को नहीं समझ पाते हैं। आपको रोने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे साथियों। आपको ये नहीं सोचना है कि वो मेरा सगा भाई था, वो आया नहीं। अरे उसकी किस्मत खराब है जो भगवान के देने वाले मौके को भी नहीं पहचान पाया। अरे उसकी किस्मत खराब है जो भगवान इतना अच्छा सुनहरा मौका दिया है जहां से उसकी जिंदगी अच्छे से बन सकती है, इसमें वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। उसकी किस्मत खराब है। आपको अपनी किस्मत पर नहीं रोना चाहिए, बल्कि उसको उसकी किस्मत पे रोना चाहिए कि वो इतने अच्छे अवसर को समझ नहीं पा रहा है। औसत का नियम तो काम करेगा ही, इसलिए कम से कम 10 लोग को कार्यक्रम बैठाने के लिए कम से कम 25 लोग को आमंत्रित कीजिए। औसत का नियम काम करेगा साथियों। आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो जाए, दुनिया अपनी नियम नहीं बदलेगी। दुनिया का नियम है, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ? अपना काम करते रहिए, कुछ लोग जरूर आपका इंतजार कर रहे हैं। इस बात को हमेशा अपने मन में बैठा के रखिए, मुझे अपना काम करना है। और 10 लोग को बैठाना अगर चाहते हो, तो कम से कम 25 लोग को आमंत्रित करने का संकल्प लीजिए, तब 10 लोग बैठते हैं। अब आमंत्रण के बाद मैं आपको प्लान दिखाना सिखाता हूं, और प्लान दिखाने से पहले मेरे पास ग्रीन जूस आ चुका है, मैं ग्रीन जूस ले रहा हूं। सॉरी टू डिस्टर्ब। तो उसके बाद यदि अगर आप प्लान दिखाना चाहते हैं, तो प्लान प्लान दिखाने के लिए कुछ कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। सोच कर देखिए, प्लान कितना सहूलियत देता है। सोच कर देखिए कितनी सहूलियत देता है आपको। आप सिर्फ आमंत्रित करते हैं, सिर्फ आमंत्रित करते हैं। प्लान कोई दूसरा लेता है, फॉलो कोई दूसरा करता है, ज्वाइनिंग कोई और निकालता है, टीम को कोई और संभालता है। बस एक काम करना है आपको, आमंत्रण। और यदि अगर आप ये आमंत्रण भी आज नहीं करेंगे, तो आप क्या चाहते हैं? भगवान कृष्ण खुद धनुष उठाए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? हाँ, भगवान क्या आपका काम खुद करे? एक बस काम आपको करना है, सिर्फ आमंत्रण। उसके बाद पूरा काम सिस्टम और सीनियर का हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों। प्लान के लिए आमंत्रित बस कीजिए। यदि अगर आप 25 लोग को आमंत्रित करने में सफल हो पाएंगे, तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। सब काम तो सिस्टम और सीनियर के आधार पर चलता है। प्लान के दिन पूरे उत्साह, पूरे सप्ताह का सबसे बेस्ट दिन मानना चाहिए। प्लान के दिन को सप्ताह का सबसे बेस्ट दिन मानना चाहिए। सबसे बेस्ट दिन। मैं संडे के दिन, जब मुझे याद है, मैं नया नया था, जब तक मैं डायमंड नहीं बना हुआ था, तब तक मैं हर हर वेन्यू में जाता था संडे के दिन। तो पता है, इतना संडे के दिन तो मैं सुबह 7 बजे उठकर नहा धोकर रेडी हो जाता। 7 बजे रेडी, 7 बजे रेडी, उसके बाद रिमाइंडर कॉल, उसके बाद जल्दी से नाश्ता करना, पूजा करना, ब्लेजर पहनना, और अपने गाड़ी को अच्छे से साफ करके अपने फील्ड में निकलना। कितना तैयारी होती थी मेरी संडे के दिन। हॉल पे सबसे पहले मैं पहुंचता था। कई लोग मुझे बोलते हैं कि टोमेस, तुम्हारे डायमंडशिप का सबसे बड़ा राज क्या है? तो मेरा डायमंडशिप का सबसे बड़ा राज है मेरी समर्पण। मैं समर्पित था इस काम को लेकर, और समर्पित हो क्यों ना यार। मेरी पूरी जिंदगी बेहतर बना बना रही है बिजनेस। इस बिजनेस से मेरे बच्चों के भविष्य सुरक्षित होने लग गए हैं। क्यों मैं गंभीर ना हूं इस काम को लेकर? और अपने काम को सबसे पहले करता था। त्योहार की तरह मानना चाहिए संडे के दिन को, सबसे बेस्ट दिन मानना चाहिए सप्ताह का।
उनके लिए यह दिन बेस्ट होता है जो पिछले दिनों में पसीने बहाते हैं। आप सोच के देखिए, यदि अगर आज और कल आप दमदारी से इन्विटेशन कर लोगे ना, तो आपके लिए संडे जो है, आप संडे का बेसब्री से इंतजार करते रहते हो, क्योंकि आपने पिछले दिनों में पसीने बहाए हैं। और जो घर में बैठे रहने वालों के लिए लाइफ चेंजिंग डे कोई मायने नहीं रखता, जो घर में बैठ के रहते हैं। और मुझे कभी कभी ये लगता है इन लोगों पर, मुझे बहुत तरस भी आती है कि ये लोग घर बैठ के क्या हासिल कर लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे। उनको क्या लगता है कि उनके हिस्से का मेहनत कोई दूसरा करने आएगा आने वाले 2 साल बाद। आप इस भ्रम में मत रहो। अगर बच्चे आपके हैं तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा, अगर माता पिता आपके हैं तो पसीने भी आपको बहाने पड़ेंगे। घर कैरियर आपको बनानी है तो फील्ड में आपको उतरना पड़ेगा। आप क्या क्या साबित करना चाहते हो घर में रहकर, क्या साबित कर लोगे बताओ? कि आप पर भगवान कभी तरस खाएंगे और भगवान को आपकी फिक्र है? अरे भगवान तो उनकी फिक्र करते हैं जो मेहनत करते हैं। आप जैसे लाचार नकारे निकम्मे जैसे लोगों को ना भगवान तो धरती का बोझ समझते हैं और कभी भी ऐसे लोगों पर भगवान भलाई नहीं करते। आप इस उम्मीद पे मत बैठे रहिए। यदि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप मेहनत कीजिए, किस्मत और अच्छी बनेगी। और यदि अगर आपकी किस्मत बुरी है ना, तो और मेहनत कीजिए। बुरी मेहनत किस्मत है तो मेहनत भी एक दिन आपको आपकी बुरी किस्मत को हरा देगी। मेहनत हमेशा जीतती है, किस्मत कभी नहीं जीता आज तक। मेहनत तो कीजिए साथियों, मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। आप क्या घर में बैठकर क्या कर लोगे? क्या मुझे बताना चाहते हो कि मैं घर में बैठकर देखो क्या कर रहा हूं? या मुझे झूठा रिपोर्टिंग करके आप क्या साबित कर लोगे घर में बैठकर? कि मैं आपके खाते में पैसे भिजवा दूंगा? अरे मैं तो कुछ नहीं हूं, जैसे आप हो वैसा मैं हूं। मैं भी मेहनत से प्रसिद्धि पाया हूं, मेहनत से ख्याति प्राप्त किया हूं, मेहनत से सिद्धि प्राप्त किया हूं। आपको भी अपने हिस्से का मेहनत करना पड़ेगा। आप यदि अगर ये आपके मन में चलता है ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा है वैसा है, तो याद रखना किसी के बीते हुए दिनों से ना किसी को कोई लेना देना नहीं है। कितना भी अच्छा आदमी था अटल बिहारी वाजपेयी, मर गया ना, दुनिया रुकी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के जाने पर आदमी भले एक दिन शोक संतृप्त हुआ, एक दिन लोगों ने आंसू बहाए, लेकिन अगले दिन अपने जीवन में फिर से उतर गए थे। तो आप क्या सोचते हो, आप कौन हो? आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और नहीं लड़ोगे तो ये बेबसी या बेचारापन हटा दो, खत्म कर दो। आप जिंदगी में कुछ करने के लिए आए हो, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, काम करके दिखाओ। रोते रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है आपका। और ये रोने से क्या कर लोगे आप? क्या साबित कर लोगे कि आपके पास कितना दुख है? अरे दुनिया में जाके देखो उनके पास कितना तकलीफ है। जिनके हाथ पैर नहीं है ना, वो लोग भी मजदूरी कर रहे हैं आज के डेट में। जिनकी आंखें नहीं है ना, वो लोग भी बड़े से बड़े आविष्कार कर रहे हैं आज के डेट में। जिनका पूरा शरीर कमजोर हो चुका है, लकवा पड़ गया ना, वही बड़ी से बड़ी किताबें लिख रहे हैं आज के डेट में। आप क्या साबित करना चाहते हो? एक लड़की अभी कुछ दिन पहले जिसके दोनों हाथ नहीं थे, उन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जिताया है भारत को। किसके बात करते हो आप? आपके पास बहुत तकलीफ है? कुछ तकलीफ नहीं है। आप आलसी हो, नकारे हो, निकम्मे हो, और घर में बैठकर बात करते हो कि मेरी जिंदगी बेहतर बन जाए। कोई अधिकार नहीं है आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की, बात करने की। काम करना है तो काम कीजिए, और इससे अच्छा आसान प्लेटफॉर्म कहीं कोई कुछ नहीं मिलेगा। अरे डायरेक्ट सेलिंग तो सिर्फ जुनूनी लोग का बिजनेस है। अरे अपने माता पिता के चेहरे को देखिए, अपने परिवार के चेहरे को देखिए, अपने बच्चे के चेहरे को देखिए, और उनके लिए मैदान पे उतरिए। जहां इतना लोगों की निगेटिविटी बोलते हो ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इससे 1000 गुना निगेटिविटी दूसरे कामों में है। एक बार जाके देखिए, वो काम करके देखिए। अरे जहां पर सिर्फ पेट पालना है ना, उसमें निगेटिविटी नहीं है। लेकिन पेट पालकर आप क्या साबित कर दोगे? क्या साबित कर दोगे कि आपने 2 वक्त की रोटी जुगाड़ी? अरे 2 वक्त की रोटी जुगाड़ना तो जानवरों का भी काम है, वो भी 2 वक्त की रोटी जुगाड़ लेते हैं। लेकिन उसको क्या भारत रत्न मिलता है? भारत रत्न मिलना है अगर आपको चाहिए या कुछ बड़ा काम करना है तो मेहनत कीजिए, परिश्रम से मत घबराइए। यदि अगर आप परिश्रम से घबराएंगे तो जीवन में कहीं आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आज यदि घर में बैठे बैठे आप बोलते कि मेरे ऊपर कोई तरस खाए, तो आपके ऊपर कोई तरस नहीं खाएगा, आपके ऊपर सिर्फ तरस खाएगी बीमारी। बैठे बैठे रहने वालों को सिर्फ बीमारी तरस खाती है, और उन पर बीमारी हावी होती है। एक्टिव रहोगे तो बीमारी भी हावी नहीं होगी। बातों को शायद समझिए। मेरा बोलने का अंदाज गलत हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में मैं सकारात्मक परिवर्तन चाहता हूं। इस बात को इस एंगल से देखने की कोशिश कीजिए, आपके जीवन बहुत बेहतर बन सकता है। जो मेहनत करते हैं, फील्ड में रहते हैं, वो समय पर हॉल पे आ जाते हैं, सभी का रिमाइंडर कॉल कर लेते हैं, ड्रेस कोड अच्छा पहनते हैं, सिस्टम में सहयोग करते हैं, और 100% जोश में रहते हैं। आप जोश में रहेंगे यदि अगर आप एक दिन पहले मेहनत करोगे तो। मेहनत कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, मेहनत कीजिए मेरे प्यारे बहनों। इस इंडस्ट्री से और आसान इंडस्ट्री कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल मेहनत कीजिए। खुद के समय को बर्बाद करने से अच्छा है ज्यादा इन्विटेशन कर अच्छे से टीम का निर्माण कर लीजिए। क्यों अपना समय को बर्बाद करना यार?
घर में बैठे बैठे रहेंगे तो बचा बचाया भी खत्म हो जाएगा, और फील्ड में मेहनत करेंगे तो भगवान और भरना शुरू कर देगा। कितना भगवान का प्यारा नियम है, अगर तुम दोगे तो मैं तुमको और ज्यादा दूंगा। भगवान हमेशा यही कहते हैं, तुम दो यार, जोश दीजिए अपने टीम को, जुनून दीजिए अपने टीम को, सपोर्ट कीजिए अपने टीम को, फील्ड में अपने लोगों को इनविटेशन करना आप सिखाइए, तब वो कल आपकी पिल्लर बनेंगे। टाइम दीजिए, समय में पहले आने की शुरुआत कीजिए। मैं टाइम पंक्चुअल बन चुका हूं, अपने आप से वादा कीजिए, कभी आप समय पे लेट नहीं होंगे, किसी भी सूरत में लेट नहीं होंगे। खुद के समय को बर्बाद करने से अच्छा है फॉर्म और डीडी के लिए तुरंत तैयार रहिए। फॉर्म और डीडी जब प्लान दिखाएं तो तुरंत फॉर्म और डीडी मांगे। और एक बात और बात बताना चाहूंगा मैं, सेल्स कभी होता नहीं है, सेल्स करना पड़ता है। सेल्स कभी होता नहीं है, सेल्स हमेशा करना पड़ता है। इस बात को लिख लीजिए, दिमाग में डाल दीजिए। कितने भी लोग प्लान में आए हैं ना, उनसे उम्मीद मत कीजिए कि ये कल फॉर्म भरेगा कल डीडी देगा। वो अगर बोल भी रहा है कल फॉर्म दे भरूंगा कल डीडी दूंगा, तो भी आपको इतना शीघ्रता दिखाना है, उसको उसको उस बात का एहसास कराना है कि आप जल्दी कर लेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। आपको उसको एहसास दिलाना है कि यदि अगर जल्दी आप बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमेशा इतने दिन का एडवांटेज महसूस करेंगे, आप इतने दिन का हमेशा एक्स्ट्रा बेनिफिट समझेंगे। तुरंत डीडी मांगे। याद रखना साथियों, आप लोग बहुत सारे डायरेक्ट सेलर लोग अनुभवी हैं। यदि अगर आप एक दो दिन के अंदर रिजल्ट नहीं निकाल पाए ना, तो आप ये भ्रम में मत रहिए कि 10 दिन बाद वो डीडी देगा, कभी नहीं देगा। आप एक दो दिन के अंदर रिजल्ट निकाल लीजिए। साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगाइए। किसी ने कहा है युद्ध और वार में सब जायज है, और डायरेक्ट सेलिंग एक युद्ध है आपके जीवन को बेहतर बनाने की। इसलिए यहां पर भी आप अपना दमदारी लगाइए, दमदारी से उनका डीडी मांगिए। डीडी जो नहीं मांगेगा, किसी ने कहा है ना, जो करे शर्म उसके फूटे करम। आप शर्म करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, शर्म करना बंद कीजिए। फॉलो अप दिखाइए, फॉलो अप कीजिए। अब एक छोटा सा सवाल आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, बच्चे को वैक्सीन लगाना तकलीफदायक होती है, हाँ या ना? लोगों को, बच्चों का टीकाकरण कराते हो, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा प्यारा काम है। बच्चे के हाथ पैर में सूजन आ जाती है, उसके हाथ पैरों में निशान बन जाते हैं इंजेक्शन के, लेकिन लगवाते हो ना? क्यों लगवाते हो? लेकिन फिर भी माता पिता उसको धर पकड़ के वैक्सीन लगवाते हैं। कारण क्या है? क्या कारण है? क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी ना लगे, किसी प्रकार की उसको कोई भी जन्मजात कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए आप उसको वैक्सीन लगवाते हो, उसके लिए टीका लगवाते हो। तो आप सोच के देखिए, जब आप अपने बच्चे की बेहतरी के लिए उसका हाथ पैर पकड़ के उसको रोता हुआ छोड़ के भी आप उसका इंजेक्शन लगवाते हो, तो जो व्यक्ति गरीबी रूपी बीमारी से मर रहा है ना, उसका भी हाथ पैर पकड़ के उसका ज्वाइनिंग कराना चाहिए। अरे तू गरीबी नामक बीमारी से मर रहा है मेरे भाई, मेरी बात को समझ। आप 4 बार उसके घर में जाने से पहले मत संकोच कीजिए, 5 बार उसके घर में जाने से पहले संकोच मत कीजिए। जाइए उसके घर में 5 बार और अपने छाती ठोक कर जाइए कि भगवान तूने मुझे एक बेहतर जीवन दिया है, इस व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। डंके की चोट मुझसे बात कीजिए आप। आप जब तक एक एटीट्यूड नहीं रखेंगे देने वाला, जब तक आप उसकी भलाई करने वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे, कुछ नहीं होगा। आप उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए गए हैं, अपना पीठ थपथपाइए, शाबाशी दीजिए अपने आप को कि मैं तुमको आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। तू 4 बार बोलेगा भाई मैं 4 बार आऊंगा, तू 10 बार बोलेगा मैं 10 बार जाऊंगा। सेल्स का नियम कहता है मोर फॉलोअप इज इक्वल टू मोर रिजल्ट। ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप के बारे में बात कीजिए। अगर कभी आप उसके गली से गुजरे तो 15 मिनट उसके घर में जाके बैठ के बात कीजिए, और बिजनेस के बारे में बात कीजिए। आप 15 मिनट इधर उधर के बाद, अरे इधर से गली से गुजर रहा था तो मैं सोचा आपके घर में मिल लूं, नहीं। आपकी टेक्निक सही है उसके घर में एंट्री करने का, लेकिन बात करना करना है तो दमदारी से बात करना है। क्यों सर, क्या विचार बना आपका? अभी तक पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है बोलिए। देखिए पिछले हफ्ते का इनका इतना का चेक बन गया, देखिए इनका इतना का चेक बन गया। काश आप पहले जुड़ गए होते तो आपका ब्याज इतने का चेक बन जाता। लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ से तकलीफ ही गिनानी है। तकलीफ गिनाने से अगर पैसे आते हैं सर गिनाइए, और यदि अगर नहीं तो दीजिए मुझे 20,000। एक बार आपसे 20,000 रुपए ले रहा हूं, जिंदगी बदलने के लिए साथ दूंगा, और आप मेरा साथ देना, आपकी जिंदगी में बेहतर बनूंगा। दमदारी से बात कीजिए मेरे प्यारे साथियों। फॉलो अप में कमजोरी मतलब अपने संस्थान के प्रति नकारात्मक करने के लिए प्रेरित करना। दमदारी से बात करो। किसी व्यक्ति को आपने प्लान दिखा दिया तो उसके घर में जाइए, वो मिले ना मिले, बहाने करे, आपको देखकर घर के पीछे भाग जाए, आपको देखकर खाट के नीचे घुस जाए, तो भी उसके घर में जाइए। अरे वो फॉलो फॉलो ही क्या, जिसमें आपको देखकर लोग डरे ना। वो फॉलो अप ही क्या जिसमें लोग आपको देखकर चेहरा ना छुपाए। अरे वो फॉलो अप ही क्या जिसमें लोग आपको देखकर सर ना झुकाए। इस तरीके से फॉलो अप करना शुरुआत कीजिए। अरे बनिए शेर, शेर के बच्चे हैं आप।
आप भगवान के पुत्र हैं, भगवान का पुत्र कभी कमजोर नहीं हो सकता। दमदारी से बात कीजिए मेरे प्यारे साथियों। अरे 25 साल हो चुके हमारी संस्थान को, 25 साल में हजारों लोगों को करोड़पति बनाई है, उसको भी करोड़पति बनाइए, बनाएगी। दमदारी से बात कीजिए। 24 से 36 घंटे के भीतर हर हाल पे उनका फर्स्ट होम मीटिंग कर लीजिए, अन्यथा अन्यथा वे इसके बारे में नकारात्मक विचारधारा बना लेंगे। 24-36 घंटे के भीतर जाइए उनके घर में। अरे क्यों सर, आप तो भागने लगे हमसे, जब से आपने हमारा प्लान देखा है आप तो चेहरा छुपाने लग गए हो। अरे नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, मैं चेहरा नहीं छुपा रहा हूं, बस मेरे पास ये है वो है। अरे सर, आपके पास तो जिंदगी बदलने के लिए हम आए हैं सर, आप हमसे क्यों चेहरा छुपा रहे हो? हमसे सवाल पूछो सर। आप 4 सवाल पूछो, 5 सवाल पूछो, 10 सवाल पूछो सर, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। इस तरीके से लोगों से बात कीजिए। कम से कम 3 से 5 बार प्रभावी ढंग से मुलाकात कीजिए। 3 से 5 बार प्रभावी ढंग से मुलाकात कीजिए। सेल्स में सबसे बड़ा स्थान फॉलोअप का ही होना चाहिए, सबसे बड़ा स्थान फॉलोअप का। मैं हर दिन फॉलोअप करता हूं, मैं हर दिन लोगों को प्लान दिखाता हूं, और मुझे इतना मजा आता है प्लान दिखाने में और फॉलोअप करने में। सामने वाले लोग बोलते हैं कि टोमेश नारायण ना जाए, यदि अगर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पैसे की डिमांड करेगा। तो दमदारी से बात कीजिए मेरे प्यारे साथियों, फॉलोअप करोगे जीवन बेहतर बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग को अगला चैप्टर पे लेके चलता हूं। दिस इज द 100% यूजर। फॉलोअप करने के बाद 100% यूजर बनिए। नेचुरल प्रोडक्ट है हमारे संस्थान के पास। भारत देश में इस संस्थान का होना के लिए मैं बहुत आभारी होता हूं, और मैं हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का भी मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे बीच में लाए हैं। निरंतर हमारे संस्थान की वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। इससे ना सिर्फ आपका बिजनेस बढ़ेगा, बल्कि आप हमारे शानदार गुणवत्ता भरे उत्पाद के बारे में विशिष्ट महसूस करना शुरू कर देंगे। समझने की कोशिश कीजिए कि विशिष्ट महसूस करेंगे आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में। इतना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। ये सभी चीजें नोनी, आप जितने लोग नोनी इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को पूछ के देखिए कि इसका नोनी कितना पावरफुल है। नोनी के बारे में जब आप वो जानेगा तो जानेगा कि 1300 बीमारियों को खत्म करता है। अपने दैनिक जीवन में नोनी को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। नोनी का इस्तेमाल करेगा, वो हमेशा दमदार रहेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। बालपोष, छोटे बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है तो बालपोष पिलाइए। बालपोष एक ऐसा प्रोडक्ट है जो छोटे बच्चे को जबरदस्त, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, दूध की शक्ति बढ़ाता है, हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा बोलते हैं ना, तो आप वो बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा और उनकी बुराई भी नहीं करूंगा, वो बिल्कुल दूध की शक्ति बढ़ाता होगा। लेकिन हमारा बालपोष आयुर्वेदिक रूप से, नेचुरल ढंग से हमारे बच्चे का ग्रोथ दिलाता है, इसलिए बालपोष का जरूर इस्तेमाल कीजिए। आप किसी प्रकार के केमिकल मिले हुए टूथपेस्ट का ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। एक बार की बात है, एक बार की बात नहीं, हमारे बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेदिक के जानकार रखने वाले सुधीर दीक्षित जी एक बात कहते हैं, जिसमें झाग निकल के आए वो टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाग ऐसी नहीं बनती। झाग बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए जिसमें कम से कम झाग बने, यानी कम से कम झाग का मतलब या तो झाग बने ही ना, या कम से कम झाग बने। तो ऐसा टूथपेस्ट हमारे पास है, बिल्कुल लीजिए। एलोवेरा ग्रीन टी, मोटापा बढ़ रहा है, थकावट लग रही है, और चाय पियो और मोटापा बढ़ेगी और आपको आलस्य लगेगा, इसके जगह एलोवेरा का ग्रीन टी पीजिए। सुबह उठिए, गरम गरम पानी में एक ढक्कन डाल के पीजिए, कितना प्यारा है, शरीर को स्फूर्तिवान बना देगा। फेस वॉश, इतना प्यारा फेस वॉश है, चेहरा हमेशा ग्लो करेगा, हमेशा ग्लो करेगा यार। इतना प्यारा फेस वॉश है, चारकोल का फेस वॉश है, वो इस्तेमाल कीजिए। मसाले, चाहे आप चाय पत्ती ले लो, चाहे आप धनिया पाउडर लो, मिर्च पाउडर लो, मसाले पाउडर लो, हर प्रकार के मसाले उपलब्ध हैं, और वो भी नेचुरल है, वो भी आयुर्वेदिक, इतना बेहतरीन तरीके से मसाले हैं, वो इस्तेमाल कीजिए। आप हमारे घी इस्तेमाल कीजिए, इतना प्यारा घी है, इतना प्योरीफाइड घी है, घी का एकदम परख करके बनाया गया घी है, उसको इस्तेमाल कीजिए। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड है हमारे पास, आप मार्केट्स में कितनी हाइजेनिक सैनिटरी पैड यूज करती हैं, उसको इस्तेमाल करना बंद कीजिए, हमारा सैनिटरी पैड इस्तेमाल कीजिए। जूते, स्पोर्ट्स शूज मिलेंगे, छोटे बच्चे का भी, आप बच्चों के लिए, बच्चे अभी स्कूल शुरुआत कर, उनके लिए जूते लेंगे ना, जूते बाहर से मत खरीदिए, यहां से खरीदिए, आप हमारे संस्थान से खरीदिए। क्रीम, एक मॉइस्चराइजर क्रीम आता है और एक धूप में स्किन को फ्रेश रखने वाला क्रीम आता है, वो इस्तेमाल कीजिए। डाइबा केयर, जिनका भी शुगर बढ़ा हुआ है, डाइबर केयर का इस्तेमाल कीजिए। जिनका भी बीपी आगे पीछे होता रहता है, वो बीपी केयर हमारे यहाँ का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं
और मैं बोलता हूं हर जरूरत के सामानों को इस्तेमाल करना शुरुआत कीजिए। आप क्यों बाहरी दवाइयों पे इस्तेमाल करते हैं? अरे आयुर्वेद के शरण पे जाइए। मैं आपको कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, पूरी दुनिया आयुर्वेद का इस्तेमाल करना शुरू कर रही है और 5 साल बाद देखना दुनिया में जो बड़ी बड़ी विकसित कंट्री है ना, वो जितनी भी ये दवाइयां हैं, जो दवाई के मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं ना, सब बंद हो जाएंगी 5 साल बाद। जो बड़े बड़े विकसित कंट्री में वो सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। और आप और हम लोग हर चीजों के लिए दवाई, कमर में दर्द हुआ दवाई, घुटने में दर्द हुआ दवाई, आंख में हल्का सा कुछ वो आ गई है दवाई, कुछ भी चीज आया दवाई, अरे यार दवाई की जगह आयुर्वेदिक चीजों के साथ दोस्ती करो। और हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल करना शुरुआत कीजिए आप। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया हूं, इसलिए दमदारी से बात कर पा रहा हूं। आप भी इस्तेमाल कीजिए और आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप दमदारी से बात करेंगे। ब्लेजर भी मैं यहीं से लिया हूं, इतना प्यारा ब्लेजर है, इतनी शानदार फिटिंग आती है, क्या बताएं। ये भी आप यहां से लिए हैं। अब जब यहां से हमने लिया है तभी हम इसका प्रचार कर पा रहे हैं। आज इनका इस्तेमाल कल शानदार भविष्य का निर्माण करेगा। अरे मैं इन सब चीजों को लेता हूं ना तो मेरी इनकम भी बनती है, मेरा कमीशन भी बनता है, तो मैं क्यों ना लूं। यूजर बनाएंगे तो बायर बनाने की जरूरत नहीं है। यूजर बनो सबके सब, टीम में बढ़ चढ़कर प्रमोशन कीजिए और लीजिए। जब आप यूजर बनेंगे तो आप बहुत तेजी से आगे भी बढ़ पाएंगे। 100% यूजर के बाद अगर मैं बात करता हूं तो उसके बाद बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर बनिए मेरे प्यारे साथियों, नो क्रॉस लाइनिंग। आप और हम लोग कई बार बोलते हैं तो मेरे पहचान का है, इसको मेरी टीम में ला दीजिए। तब तक आप कहां थे? जब तक ये आपका पहचान वाला दूसरी के टीम में ज्वाइन कर लिया। यदि अगर दूसरे की टीम में ज्वाइन कर लिया तो आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। नो क्रॉस लाइन, जिसके टीम में उसकी टीम में जाएगा। आप अपने टीम में ज्वाइनिंग कराना चाहते हो तो अपने काम में तेजी लाओ, अपने काम में तेजी बढ़ाओ, तब वो आपकी टीम में ज्वाइन करेगा। इसीलिए किसी को भी अपने टीम में ऐसा नहीं है कि अपने टीम में आने के बारे में, मतलब अपने टीम में आने से वंचित मत होने दीजिए, अपने टीम में ही आने दीजिए सबको। भिड़िए उसके लिए, मेहनत कीजिए। आज पसीना बहाएंगे तो कल आराम की नींद सो पाएंगे। एप्रिसिएशन ऑल, सबको मोटिवेट करो। हॉल के अंदर अगर गए हैं आप या कहीं पर भी मिल रहे हैं, एक अच्छा लीडर बनिए मेरे प्यारे साथियों, अच्छा लीडर बनिए। एक ऐसे लीडर बनिए जो पीठ पीछे भी लोग उसकी तारीफ करे। ऐसा ना हो कि पीठ पीछे आपकी बुराई करे, अरे यार ये आदमी बेकार आदमी है, सबको अपनी टीम में लाता है। इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। पहले और तेजी से अपने टीम में लाने का प्रयास और मेहनत कीजिए। अपने टीम में लाने का प्रयास कीजिए और मेहनत कीजिए मेरे प्यारे साथियों। मैं जब इस बिजनेस में जुड़ा था तो मैं हमेशा एक बात सोचता था कि सब मेरी टीम में आए। और ऐसा सोचना भी गलत नहीं था, सही था कि अगर सब मेरी टीम में आ जाएंगे तो सब मेरा साम्राज्य कहलाएगा, और मेरा साम्राज्य कहलाएगा तो मैं बढ़ चढ़कर उनको सपोर्ट करूंगा। उसके लिए मुझे आज मेहनत करना है, मैं मेहनत करूंगा। इसलिए अपने को सबको अपने टीम में लाने की विचार रखना चाहिए और इसके लिए मेहनत करना चाहिए। और अगर किसी और की टीम में आ रहा है तो जेलसी नहीं करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, तू उसके टीम में भी है तो भी समझ मेरी ही टीम में है तू, दोनों मिलकर काम करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। जहां पर मुझे तेरी जरूरत है या तुझे मेरी जरूरत है, एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से अप्रिशिएट कीजिए लोगों को। बाद में पछताने से बेहतर है जल्दी से सामने वाले को अपने टीम का हिस्सा बना ले। बाद में पछताने से क्या फायदा, अभी अपने टीम में ला लो। बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा, अभी अपने टीम में जोड़ लो उनको। इसलिए मेहनत करो। आपके पड़ोस में कोई दूसरा है, आप उनके पास जा नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं जा पा रहे हो? अरे मेरी टीम तो यहां से 30 किलोमीटर दूर है। अरे 30 किलोमीटर दूर देख रहा है, अपने घर के बाजू में नहीं देख पा रहा है? अपने घर के बाजू में कितने सारे लोग खड़े हैं। और जब वो किसी और के टीम में जुड़ जाएंगे तो हम उनके जा जाके उनके सीनियर के जाने के बाद हम उनकी बुराई करेंगे, तुम उनकी टीम में कहां जुड़ गए, जुड़ना मेरी टीम में था। अरे अभी जाना मेरे भाई, बाद में पछताएगा। अभी जाओ, उनको मोटिवेट कर, अभी उनको अपने टीम में ले आ मेरे मित्र। एडिफिकेशन कीजिए, सही एडिफिकेशन कराइए। फॉलो अप में गए हैं तो पहले अपने अपलाइन का परिचय कराइए। किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो पहले अपने अपलाइन का परिचय कराइए। कई बार होता क्या है, हम उल्टा परिचय करवा देते हैं। हम सामने वाले का परिचय कराते हैं, सर इनसे मिलिए, ये बहुत बड़े कर्मचारी हैं, कंपनी पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, ये है वो है, ऐसा वैसा है। आपने इनकी परिचय करा दिया और अपने अपलाइन के बारे में सिर्फ इतना बताया कि ये मेरे अपलाइन है। वो सामने वाला बंदा आपके अपलाइन पर हावी हो जाएगा। उल्टा परिचय कराइए कि ये है मेरे मित्र जो 25 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और मेरे मित्र ये है मेरे गुरुजी, ये है मेरे अपलाइन, ये मेरे सीनियर हैं, मैं इनकी उंगली पकड़ कर चल रहा हूं। इनके साथ सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं, इनके मार्गदर्शन में हजारों लोग आज आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज इनको बिजनेस की बारीक से बारीक नॉलेज है, ये बहुत प्रखर वक्ता हैं, ये बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। आप इनसे जरूर बात कर लीजिए, ये आपको आगे बढ़ने की सफलता बताएंगे, आपको रास्ता बताएंगे। इस तरीके से राइट एडिफिकेशन कराइए।
विन विन फॉर्मूला से बड़ी सफलता मिलती है। लोगों को जितने मदद करो यारो, अपने बारे में सिर्फ मत सोचो यार। अरे अपने बारे में तो जानवर ही सोचते हैं, अपने बारे में तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग सोचते हैं। उनके बारे में भी सोचिए, जिनको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, उनके बारे में सोचिए, दूसरे के बारे में सोचिए, अपने टीम के बारे में सोचिए, विन विन फॉर्मूला लगाइए। कोई दिक्कत नहीं, मेरे माध्यम से नहीं आया, तेरे माध्यम से आया, फिर भी मैं इसका फॉर्म भरवाऊंगा। इस तरीके से विन विन फॉर्मूला रखिए। तारीफ करना सीखिए। सच्ची तारीफ हृदय से निकलती है, सच्ची तारीफ हृदय से निकलती है, और झूठी तारीफ दांत से निकलती है। सच्ची तारीफ करना शुरुआत कीजिए, झूठी तारीफ मत कीजिए। कई लोग होती हैं चिकनी चुपड़ी बातें करते, चापलूसी करते मिलते हैं, और चापलूस लोगों के साथ ना लोग जान जाते हैं कि झूठा आदमी है। सच्ची तारीफ कीजिए, खुले कंठ से लोगों का ना धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, खुले कंठ से लोगों का तारीफ कीजिए, खुले कंठ से, दिल से उनका तारीफ कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपने सही में आप बहुत मेहनत करके इनको भी बुलाया। मैं इनको बुलाने की कोशिश कर रहा था, मेरे से तो नहीं आया, लेकिन आपसे आ गया। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे लीडर हैं। आपने आज अच्छे से सेल कर लिया, आपने बहुत अच्छे से आज लोगों को ज्वाइनिंग कराई। अरे आप बहुत अच्छे हैं, आपने आज 2 फॉर्म भराया, दिल से तारीफ कीजिए आप। टीम का भरोसा बनिए, सीनियर का ताकत बनिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत बड़ी बात है, अगर इस बात को समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। टीम का भरोसा बनिए। आपको देखकर आपकी टीम कहना चाहिए, ये अगर खड़े हैं ना तो मुझे तकलीफ किसी बात की नहीं है। ये अगर खड़े हैं ना तो कोई माइकल लाल मेरा बाल बांका नहीं उखाड़ सकता। इसको बोलते हैं टीम का भरोसा। और सीनियर की ताकत, सर आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं कर लूंगा। मैं खड़ा हूं ना सर, आप टेंशन मत लीजिए। जहां पर मैं अगर नहीं संभाल पाया ना सर, वहां पर आप आ जाइए, लेकिन मुझे विश्वास है सर, इस काम को मैं आराम से कर लूंगा। घबराइए मत सर, आपने अगर मुझे काम सौंपा है ना तो मैं काम करके दिखाऊंगा। मैं आपके भरोसे पे कभी डगमगाने नहीं दूंगा सर। देखना, यदि अगर आप ये 2 क्वालिटी अपडेट कर लेंगे ना, याद रखना, आप 3 साल बाद, 5 साल बाद एक दमदार, एक पावरफुल, एक विजनरी और एक कर्मठ टीम बनाने के लिए तैयार रहिए आप। आपकी दमदार टीम बनने वाली है। अब आते हैं साथियों आखिरी पॉइंट्स पर, जिस पॉइंट को आप और हम सब लोग समझते हैं, टेप बुक एंड फंक्शंस, वीडियो ऑडियो बुक्स एंड फंक्शंस। यदि सफलता चाहिए तो इन सब से बिना शर्त दोस्ती कर लीजिए। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुन लीजिए। यदि अगर आपको सफलता चाहिए तो इन सब से बिना शर्त दोस्ती कीजिए, बिना शर्त। हर दिन आपको ऑडियो सुनना है। अब ऑडियो कब सुनेंगे? ऑडियो आप अपने यहां पर देखो, चौथा नंबर का पॉइंट लिखा है, हर दिन अपने दैनिक कार्यों के दौरान ऑडियो सुनना शुरुआत कीजिए। आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप में कोई वीडियो चालू कर दीजिए, उसकी आवाज बढ़ा दीजिए, होम थिएटर में कनेक्ट कर लीजिए और अपना सुबह का काम कीजिए। आप खाना बना रहे हैं तो भी सुनते रहिए। आप यदि अगर नहाना धोना पूजा पाठ कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं तो भी सुनते रहिए। जरूरी नहीं इस वीडियो को देखना, लेकिन हर दिन अपने दैनिक कार्यों में इस ऑडियो को सम्मिलित कर लीजिए। यदि अगर आप ये ऑडियो को सम्मिलित कर लेंगे तो जीवन बहुत अच्छा होगा आपका। आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है, आपका माइंड अगर प्रोग्राम हो रहा है तो आप बहुत बड़ा काम कर लेंगे। हर दिन अपने सीनियर द्वारा रिकमेंडेड वीडियो देखना है। हर दिन अपने सीनियर से एक ना एक वीडियो मांगिए, सर प्लीज मुझे एक वीडियो भेजिए आज। ऐसा माहौल बना लीजिए कि मुझे एक दिन वीडियो हर दिन मिलना चाहिए। अपने सीनियर को आप हर दिन रिकमेंड करो, रिक्वेस्ट करो कि सर मुझे वीडियो भेजिए, और उस वीडियो को देखिए, आधा घंटे का, 1 घंटे का, हर दिन वीडियो देखने की हैबिट डालिए। हर दिन, एक दिन भी गैप मत करना। हर दिन कम से कम 1 घंटा किताब पढ़ना शुरुआत कर दीजिए। मैं कल के डेट में, मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि रात को 10:30 पौने 11 बजे तक फील्ड में था। उसके बाद मैं रात को आया 11 बजे, खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं 1 घंटा बुक पढ़ा, 12:15 12:30 बजे तक। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसके पीछे रीजन है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। दिन भर जितना भी काम हो, कोई कोई वो नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। उसके बाद सुबह 4:30 बजे उठ के बैठ भी गया। ऐसा नहीं था कि मैं थका। मुझे मालूम है आराम, काम आराम है, काम करना ही आराम है, आराम करना आराम नहीं है। आप अपने आप को हैबिचुअल बनाइए, बहुत पावर दीजिए अपने आप को। हर दिन अपने दैनिक कार्यों के दौरान ऑडियो वीडियो सुनना शुरुआत कीजिए। डेली जूम अटेंड करना है, मतलब अटेंड करना है। डेली जूम अटेंड करना है, मतलब करना है। यदि अगर मेरे द्वारा लिंक आ जाए तो अटेंड कीजिए, और नहीं आता तो आप कोई ना कोई जूम लिंक अटेंड कीजिए, और हर दिन जूम अटेंड कीजिए। उसके बाद बहुत बड़ी बधाई हो, इसको आप लोग सब लोग जानते हैं, 18 जुलाई को होने वाले शानदार सम्मान समारोह में अपने टीम और सभी की फैमिली मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल कराने का संकल्प लीजिए। इतना बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है, सबके सब अपने टीम को शामिल कराइए इस प्रोग्राम में। इस मेगा इवेंट में यदि अगर आप अपनी टीम के साथ पार्टिसिपेट कराएंगे तो उनको साल भर का मोटिवेशन मिल जाएगा एक दिन की ट्रेनिंग में।
साल भर के लिए वो एकदम मोटिवेट हो जाएंगे, जुनूनी बन जाएंगे और उनके अंदर कुछ कर गुजरने की संकल्प और इच्छा शक्ति जाग जाएगी। जितने लोग के परिवार के लोग निगेटिव बात करते हैं, उन लोग को लाइए हमारे सम्मान समारोह में, और उस मेगा ट्रेनिंग में जब ला के बैठाएंगे तो उनके अंदर का विजन जाग जाएगा, जीवन में कुछ कर गुजरने की उनके अंदर भावना पैदा हो जाएगी। और यदि अगर ये भावना उनके अंदर पैदा हो गई तो बधाई हो, आप अपने टीम में एक पिल्लर और तैयार कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग को अपनी टीम में बैठाइए, यह मौका है अपना एक शानदार, विजनरी, दमदार और बेस्ट टीम बनाने का शानदार मौका आपके पास है। इसका बढ़ चढ़कर प्रमोशन कीजिए। जो भी व्यक्ति शामिल हो रहा है सबको बोलिए 18 जुलाई 2025, 18 जुलाई 2025 आप हर व्यक्ति को इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित कीजिए। आप अभी से पास का पेमेंट लीजिए, नो डाउट उनको बताइए कि इस तरीके से इवेंट के हम जरूर पैसा चार्ज करते हैं, क्योंकि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। और जीवन बदलने के लिए यदि अगर आप इतना भी नहीं लगा सकते तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, आप उनको जरूर बात बताइए। अब आप लोग को एक बहुत बड़ी मैं और गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों पर बहुत भरोसा करता हूं। आप बहुत दमदार साथी हैं मेरे और बहुत दिल से काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में आपको और सफलता दिलाने के लिए आज से एक नया मिशन शुरू करने वाला हूं। बहुत बहुत बधाई हो। एक नया अवसर आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं। 30 जून तक, इस महीने में 30 जून तक रोज डायरेक्ट सेलिंग में पारंगत बनने बनने के लिए होने जा रहा है सीखो, सिखाओ और आगे बढ़ो ऑनलाइन क्लास। हम लोग अब हर दिन सीखो, सिखाओ और ऑनलाइन क्लास में शामिल करने होने वाले हैं। सीखो सिखाओ और आगे बढ़ो, ऐसा प्रोग्राम का नाम रहेगा, जिसमें मैं हर दिन आप लोग को लगभग 45 मिनट के लिए आऊंगा और 45 मिनट में कुछ किताबें पढ़ाऊंगा, जो किताबें मैं भी पढ़ूंगा और आप लोग को भी पढ़ाऊंगा, और उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए। डेली आज से ही, मतलब आज का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है, कल से ही ये सेशन आप लोग को मिलने वाला है। कल से हम सब के सब उस सेशन में रहेंगे, उसमें बुक मार्क भी मिलेगा और आप लोग कंटिन्यू सीखते भी जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सीखते जाएंगे और यहाँ पर मैं अपनी ट्रेनिंग का समापन करने की घोषणा करता हूँ। आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मुझे इतने देर तक सुना, आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, आपने मुझे इतने गंभीरता पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।